नमस्कार, एमटी लाइव में आपका स्वागत है। करियर काउंसलिंग एक महत्वपूर्ण मुद्दा और हम समझते हैं कि अगर बिहार को आगे बढ़ाना है या फिर अपने इलाके को हमें आगे बढ़ाना है तो करियर काउंसलिंग सबसे महत्वपूर्ण ये विषय होना चाहिए। और करियर काउंसलिंग इसलिए भी जरूरी है कि हमारे इलाके के लाखों छात्र या फिर कहें तो सूबे के जो छात्र हैं, अगर उन्हें सही दिशा निर्देश नहीं मिल पाता है तो अक्सर उन्हें सफलता या तो देर से मिलती है या फिर सफलता नहीं भी मिलती है। तो ऐसे में यह आवश्यक है कि किसी गुरु, ऐसे गुरु जिनके पास अनुभव का भंडार हो, ऐसे गुरु के पास हम जाएं या फिर गुरु हमारे पास आ जाएं तो फिर क्या बात है। और हमने इसी चीज को हमने पूरा किया है कि ऐसे गुरु के पास जाना आपके लिए हर के लिए संभव ना हो सके तो हम लेते आए हैं एक ऐसे गुरु को जिनसे आपको ढेर सारी जानकारी मिलेगी और संभव है कि इनके मार्गदर्शन या इनका दिशा निर्देश जो इस लाइव के दौरान आपको प्राप्त होगा, हो सकता है कि वो आपके जीवन में बड़ी भूमिका निभाए और फिर आप जीवन में आगे बढ़ जाएं, सफलता आपके कदम चूमे। हम आते हैं मुद्दे पर कि ये हमारा जो इस बार का विषय है वो करियर काउंसलिंग है और साथ में हमारे हैं सूबे के लाखों छात्रों का मार्गदर्शन करने वाले और उनका भविष्य संवार रहे बिहार के कॉमर्स के सबसे बड़े संस्थान चार्टर्ड कॉमर्स के विशिष्ट शिक्षक मिथिलेश वत्स हमारे साथ लाइव में है। एक छोटा सा परिचय हम देते चले, फिर इनसे ढेर सारी बातें करेंगे। तब तक जो भी छात्र हैं या फिर परिवार में जिनके भी छात्र हैं वो कोशिश करें कि इस लाइव को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि इसमें आपको वो जानकारी मिलने जा रही है, ढेर सारी जानकारियां मिलने जा रही है जो इससे पहले आपको शायद किसी भी लाइव सेशन में आपको नहीं मिली होगी। हम छोटा सा परिचय हम कराते हैं कि मिथिलेश वत्स जी मधेपुरा के ढेर सारे लोग जानते होंगे इन्हें, मधेपुरा के छात्र, बहुत सारे छात्र जानते हैं, जो एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं वो बिल्कुल जानते होंगे। और ये मूल निवासी मधेपुरा जिला के ही हैं। उदा किशनगंज थाना क्षेत्र में सिंगारपुर एक गांव है, वहां के मूल निवासी हैं। इनकी थोड़ी सी हम बताते हैं कि एजुकेशनल इनका बैकग्राउंड क्या रहा है। क्वालिफिकेशन का ये पीएचडी है, बीएचयू से पीएचडी है, 2014 में इन्होंने किया था, जबकि 10th इन्होंने स्टार्ट किया था नानी के घर रहकर फारबिसगंज में परवाहा है वहां से, और 12th फिर सहरसा के आरएम कॉलेज से। उसके बाद फिर इनके लाइफ में एक टर्न आया और ये यहां से निकल गए मुंबई के लिए, जहां की सेंट जेवियर मुंबई से इन्होंने ग्रेजुएशन किया इंग्लिश ऑनर्स से, और इंग्लिश इनका पसंदीदा है। ये लाइव सेशन चूंकि हिंदी में है, इंग्लिश में हम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कि ढेर सारे छात्र हमारे इलाके के जो हैं वो हिंदी भाषी हैं, हिंदी समझते हैं और ज्यादा लोगों के पहुंच का ये लाइव होना चाहिए। तो भाषा भी हमारी हिंदी ही इसमें कर रहे हैं, नहीं तो फिर इंग्लिश में भी जो इनका इंटरव्यू या इंग्लिश में भी साक्षात्कार किया जा सकता है। और फर्राटे से इंग्लिश बोलते हैं और इंग्लिश की ढेर सारी जानकारी इनके पास। और आगे बता दें कि उसके बाद एमए और पीएचडी इन्होंने बीएचयू बनारस से किया। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी ये काफी सक्रिय रहे। 2016 में दैनिक जागरण और उससे पहले इन्होंने 2013 से 2015 तक हिंदुस्तान टाइम्स में भी काम किया है। शेर व शायरी का भी इन्हें शौक रहा है, एक शानदार वक्ता है। और फिर इलाके में खास करके जब इस इलाके में इनका रहना हुआ तो सूबे में जो शैक्षणिक पिछड़ापन था उसे देख करके इन्होंने नौकरी करने का भी विचार त्याग दिया और फिर कूद पड़े छात्रों को पढ़ाने के क्षेत्र में, ये पाठन के क्षेत्र में। और वहाँ ढेर सारे इनके लाखों छात्रों को ये पढ़ा चुके हैं और इनके कई छात्र जो हैं देश विदेश में अलग अलग जगहों पर महत्वपूर्ण पदों की शोभा बढ़ा रहे हैं। हम फिर एक बार हम देख लें कि क्या स्थिति है हमारे साउंड और विजुअल क्वालिटी में। अगर आपको सब कुछ सही आ रहा है तो हमें लगता है कि एक बार आपको कमेंट कर देना चाहिए कि क्या स्थिति है हमारी। फिर हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ी और विशेषता इनकी बताते हैं, फिर इनसे बातें करेंगे, सारी बातें इनसे ही करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे बताते चलें कि 2009 में इन्होंने मधेपुरा से ही शुरू की थी और हमें लगता है कि हम चलिए इनसे ही बातें करते हैं, इनका स्वागत करते हैं और इन्हीं से जानते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि आप लोग भी इन्हीं को सुनना चाह रहे होंगे। मिथिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इस एमटी लाइव के इस खास सेशन में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राकेश भाई आपका और मधेपुरा टाइम्स आपका।
और सबसे बड़ी बात कि आपने जिस अंदाज में हमारा परिचय दिया है, मुझे लगता है कि मैं बहुत लीस्ट क्वालिफाइड आदमी हूँ इसके लिए। और मुझे बहुत इतना मैं भार अपने आप को मैं चाह नहीं रहा हूँ कितना मैं भार सहूँ जिस अंदाज में आपने परिचय दिया है। मैं इतना काबिल तो नहीं हूँ, हाँ इतना ज़रूर है कि आप सबका प्यार है जिस अंदाज में हमने मधेपुरा में काम किया, और साथ साथ आज के वक्त में पटना में मधेपुरा का नाम जो है हम लहराने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा क्षण है कि मधेपुरा टाइम्स ने आप मौका दिया है जी। इसका ये हमें लगता है कि मधेपुरा टाइम्स ने आपको मौका दिया है, और हम मान रहे हैं कि मधेपुरा टाइम्स को आपने मौका दिया है कि आप कम से कम यहाँ आए और हमारे इलाके के छात्रों के लिए कुछ आप बताने जा रहे हैं, कुछ उन्हें मार्गदर्शन देने जा रहे हैं। ये हमारे लिए हम समझते हैं कि सौभाग्य है। हम एक चीज जानना चाह रहे हैं कि सबसे पहले कि यहाँ आपने इंग्लिश क्लासेस शुरू की थी जी। हमें लगता है कि जहाँ तक याद आ रहा है कि वस इंग्लिश करके, तो वो कब शुरू की थी और उसमें क्या मतलब कि कितने छात्र उसमें अध्ययन किए होंगे? देखिए, यहाँ पर वत्साज इंग्लिश क्लासेस करके हमने शुरू किया था, जिसमें मधेपुरा में मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैं क्या बताऊँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे आज के वक्त में मधेपुरा में ही पढ़ाते हैं, इंग्लिश के टीचर हैं, और ये हमारे लिए भी बहुत गौरव की बात होती थी। और मधेपुरा को हमने बहुत सालों तक सर्व किया है, मुझे लगता है 10 साल से अधिक समय तक हमने यहाँ के बच्चों को पढ़ाया है, और बहुत अच्छा लगा है। मधेपुरा ने जो मुझे दिया है, मुझे लगता है कि जो शेप मुझे मधेपुरा ने किया है, जिस तरीके से मुझे ढाला है मधेपुरा ने, शायद आकार बिल्कुल मधेपुरा से ही मिला निश्चित तौर पर, और शायद इसी वजह से आज के डेट में बिहार की राजधानी में अगर हम पढ़ा रहे हैं तो ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन, पूरा का पूरा अहम जानकारी देते चलेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी इन्होंने एक जो है शिक्षा जो है वो दी। यहाँ रेलवे इंजन फैक्ट्री में जो इंजीनियर्स थे उन्हें कम्युनिकेशन स्किल्स और रिपोर्टिंग सिखाने का भी इनका अनुभव है शुरुआत में, और 2020 में ये पटना चले गए जहाँ तक हमारी जानकारी है। और पूर्वी भारत में ये कॉमर्स का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, जहाँ की 11th to 12th CA, CS, CMA के छात्रों को इंग्लिश और बिजनेस करस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग BCR जिसे शॉर्ट में कहते हैं, उसकी शिक्षा दे रहे हैं। और इनके पढ़ाए हुए कई जो है CA जो है वो B4, एक बार B4 क्या है मतलब जी, B4 हम सुन रहे हैं। और जी एक्चुअली है क्या कि ये बिग 4 है, दुनिया की जो टॉप 4 सबसे बड़ी CA फर्म है जी। उसमें डेलॉयट आता है, उसमें KPMG आता है, उसमें प्राइस वाटर हाउस आता है, उसमें अर्न्स्ट एंड यंग आता है। ये दुनिया के 4 टॉप, देश की समझिए नहीं बल्कि दुनिया के टॉप 4 CA की सबसे बड़ी फर्म है, जो सर्विसेज देती हैं ऑडिटिंग के लिए, टैक्सेशन के लिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए। तो जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, अगर हम टेस्ला की बात करें, अगर हम रिलायंस की बात करें, इंडिया में अगर हम बात कर रहे हैं, अडानी ग्रुप की बात करें, तो ये तमाम जितने भी बड़ी ग्रुप्स हैं उन्हीं से ऑडिटिंग करवाती है, और उनका जो ऑडिट किया हुआ रहता है फिर उस पर क्वेश्चन मार्क आज तक नहीं लगा। ये सबसे बड़ी बात जी। हमें लगता है कि जो उनके ऑडिट की जो जांच कर रहे होंगे, संभव है कि उनके नॉलेज से वो प्रभावित होंगे, और फिर उनके नॉलेज में कोई कमी भी नहीं रहती होगी, उसी लेवल के होते होंगे। जो जांच करने वाले हैं उनका भी नॉलेज उसी लेवल का होता होगा जो यहाँ जांच करके, जो मतलब पहले जो बना करके देते हैं कंपनियों में जो CA हैं, वो जो सब कुछ करते हैं उसी लेवल। और बिग 4 में जाने के लिए भी बहुत अच्छी तरह से चैलेंजिंग टास्क रहता है राकेश भाई। अगर मैं आपको बताऊं कि CA इंटरमीडिएट करने के बाद अगर CA इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप आपने पास किया है, और दोनों ग्रुप पास सिर्फ करना नहीं है बल्कि टॉप रैंक लाना है, 1 से 100 तक के अगर रैंक में आप हैं, या नहीं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर आप ग्रेजुएट हैं, तो ही जाकर आपको बिग 4 में आर्टिकलशिप करने का मौका मिलता है और बिग 4 में जाने का मौका। वैसे भी हम लोग तो यही जानते हैं कि एक CA पास करना वो अपने आप में काफी कठिन है। CA में सफलता जो है वो बिल्कुल एक रेयर केस की तरह होता है, और ये हमें लगता है कि यहां से एक ऑप्शन देखिए, पहले के समय को अगर आप देखिए मिथिलेश जी, हम जहां तक शुरुआती दौर अपने समय की बात कर रहे हैं, तो जब मैट्रिक पास करते थे या फिर इंटर में ISC लोगों का पहला ये चॉइस होता था, गार्जियन का भी और छात्रों का भी होता था। ISC क्यों? कि या तो बेटा मेरा डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, बस 2 ही शब्द थे, डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। फिर उसके बाद जब वहां से चूकते थे तो फिर होती थी कि IAS बनेगा या फिर BPSC सिविल सेवा से यहाँ BDO और बाकी जो पोस्ट है वो बनेगा उस समय। लेकिन धीरे धीरे जब हमें लगता है कि मल्टीनेशनल कंपनी या फिर ग्रोथ, जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो
सीजन आया, तो उसके बाद कॉमर्स के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी और लोग देखने लगे कि अरे ये तो डॉक्टर और इंजीनियर से बेहतर जो है जिंदगी या बेहतर पदों पर, बेहतर सैलरी पैकेज पर ये कॉमर्स के छात्र जगह जगह वो जा रहे हैं, पूरी कंपनी को संभाल रहे हैं। कंपनियां ढेर, क्योंकि भारत के ग्रोथ में, इकोनॉमिक ग्रोथ में कंपनियों का एक बड़ा योगदान है और हम समझते हैं उन्हीं का योगदान है। तो वहां लगने लगा कि फिर कॉमर्स से रास्ते खुलने लगे और कॉमर्स एक जो है एक हम समझ बहुत ही आकर्षक विषय के रूप में कॉमर्स सामने आया। तो इस तरह कॉमर्स में हमें एक चीज बताएं, यहां से हम शुरू से करते हैं, शुरुआत करते हैं कि 10th के बाद जहां से हमें लगता है कि वहां से कम एक सावधान होना चाहिए, हो जाना चाहिए छात्रों को, तो करियर के प्रति जी। तो 10th के बाद छात्रों के पास क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, क्या करना चाहिए कि आगे उनके लिए सफलता आसान हो सके? सबसे पहली बात कि क्लास 10th के बाद जब हम 11th में एंट्री लेते हैं तो हमारे पास 3 स्ट्रीम है, या तो हम साइंस की तरफ जाते हैं, या फिर कॉमर्स की तरफ जाते हैं, या फिर आर्ट्स की तरफ जाते हैं। जी। जहां तक साइंस की बात है तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स, इस बार का मैं डेटा अगर मैं आपके साथ शेयर करूं राकेश भाई, तो 1,40,00,000 स्टूडेंट ने सीबीएसई, आईसीएसई और जितने भी स्टेट बोर्ड हैं, ये 2024 का मैं आंकड़ा दे रहा हूं, 1,40,00,000 के आसपास स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है। इसमें से 50% के आसपास स्टूडेंट्स जो है वो साइंस से रहे, 30 to 40% के आसपास जो है स्टूडेंट्स आप लोग वो आर्ट से रहे, और बहुत ही कम एक तरह से समझिए कि परसेंटेज कॉमर्स की तरफ रहा है, क्योंकि कॉमर्स को आज भी लोग समझ नहीं रहे। अवेयरनेस की मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कमी है, हालांकि हमको समझना पड़ेगा लगता है कि इस इलाके में जी, बिहार में कहें या फिर जो इधर हिंदी भाषी क्षेत्र में, हमें लगता है कि कॉमर्स के प्रति अवेयरनेस की कुछ कमी है। लेकिन जहां तक हमें लगता है कि जैसे महाराष्ट्र का क्षेत्र है या गुजरात का क्षेत्र है, वहां कॉमर्स के प्रति लोगों की जागरूकता ज्यादा है, क्योंकि बिजनेस जो है वहां हब है और लोग देख रहे हैं कि कॉमर्स से, मान लीजिए अड़ोस पड़ोस में जब देखते हैं कि कॉमर्स से वो पास करके अभी अच्छे पद पर है, तो बगल से देख करके भी रुचि होती है। हमारे यहाँ है कि कॉमर्स से बहुत मतलब सक्सेस रेट जो है उस हिसाब से कम है। इधर के लोग अभी भी समझते हैं कि नीट में हम कर दें, या फिर हम जो है वो आईटी या जो भी है वो एनआईटी वगैरह हमारा बच्चा पास कर जाए, मेडिकल इंजीनियरिंग अभी भी बीपीएससी कर जाए, लेकिन कॉमर्स के प्रति इधर हमें लगता है प्रायोरिटी की कमी है। हाँ, प्रायोरिटी निश्चित तौर पर। और जहां तक हम सब इस बात को महसूस करते हैं कि क्लास 10th के बाद पेरेंट्स का खास करके बहुत ज्यादा झुकाव साइंस की तरफ रहता है कि हमारा बच्चा जो है या तो इंजीनियर बने या फिर डॉक्टर बने। डॉक्टर में हम देखते हैं कि अगर हम मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर हमें एम्स जैसे कॉलेजेस मिलते हैं या फिर जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलते हैं, चूंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो अगर वहां पर उनको वो सीट जो है वो एक्वायर कर पाते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर फिर प्राइवेट कॉलेज की तरफ हम जाते हैं तो करोड़ों में फी है, जो कि साधारण परिवार के बस की बात है। और जहां तक हम इंजीनियरिंग की बात करें तो आज के वक्त की सच्चाई यही है कि अगर आप आईआईटीएन हैं, कम से कम अगर आप एनआईटीएन हैं, तब तक तो ठीक है। अदरवाइज अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग किए हुए हैं तो ये कहीं ना कहीं आज के वक्त में कोई जॉब नहीं है। बहुत सारे जॉबलेस इंजीनियर्स को देखते हैं। तो हम आज भी बच्चों को यही सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो या तो आप आईआईटी के लिए ध्यान रखिए, या मिनिमम अगर आप गिरे भी तो एनआईटी के लिए गिरें। क्योंकि अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो आप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ना ले कर पाएंगे, एफर्ट नहीं कर पाएंगे, आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। और जहां तक कॉमर्स की बात है, इसमें सेगमेंट की कोई कमी नहीं। कॉमर्स में क्या है, मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूं। अगर आप क्लास 11th और 12th पास करते हैं, बेसिक अकाउंटिंग आपको आता है, जर्नल एंट्री आता है, लेजर आता है, ट्रायल बैलेंस आता है, फाइनल अकाउंट्स आता है, ये सारी चीज अगर आपको आ रहा है और आपने साथ में टैली का कोर्स किया हुआ है, आप कंप्यूटर के खुद एक्सपर्ट रह चुके हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो अगर आपने टैली किया हुआ है, आपने अगर जीएसटी पर काम सीखा हुआ है और आपने अगर इनकम टैक्स रिटर्न काम करना सीख लिया, तो दुनिया के किसी भी कोने में आप बैठ जाइए, आप आराम से अपने परिवार का गुजारा कर सकते हैं। ये कॉमर्स में हो सकता है। साइंस में सिर्फ 12th पास करने के बाद आप जो चाह लेंगे कि कुछ हम कर लें, ये पॉसिबल नहीं, अनटिल अनलेस कि आप इंजीनियरिंग करें, वो भी अच्छे कॉलेजेस से, या फिर मेडिकल करें अच्छे कॉलेजेस से। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। तो इसलिए एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि अपर क्लास मैक्सिमम कॉमर्स में जा रहा है, मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली, ये पूरी तरीके से इनकी कोशिश होनी चाहिए। अगर बच्चा इंटरेस्टेड है तो कॉमर्स के प्रति उनको अवेयर किया जाए, ताकि आगे चलकर उनके लिए बेहतर तरीके से करियर ओरिएंटेशन हम कर सकते हैं।
जी। चलिए, ढेर सारी बातें हैं, लेकिन इस बीच में कई जो दर्शक बने हुए हैं, ढेर सारे दर्शक बने हुए हैं, उनकी टिप्पणियां भी आ रही हैं और हम समझते हैं कि लाइव सेशन के दौरान ही टिप्पणियां लेना उचित होगा। और सिद्धांत पांडे लिखते हैं, सिस्टम। अरविंद कुमार आनंद कहते हैं, छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लाइव सेशन है, कृपया करके सभी छात्र इस लाइव से जुड़ें। बिल्कुल, ये हम आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे जो लोग जुड़े हुए हैं कि शेयर करें ताकि अधिक से अधिक छात्रों तक ये बात पहुंच सके, हमारी बात पहुंच सके। हिमांशु शेखर कहते हैं, 2 बेहतर लोग एक फ्रेम में वाकई लव का सिंबल देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अमर कुमार साहब वो फ्लावर का इमोजी भेजते हैं। हंटर अमन जो है लव का इमोजी भेजते हैं। निक्कू नीरज भगत कहते हैं, आप क्या है, आपको कहने की जरूरत नहीं है मिथिलेश बाबू। और खास करके राकेश भैया ऐसे जौहरी व हीरे की पहचान कर लेते हैं। मध्यपुर टाइम्स को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस तरह के लाइव सेशन लाते रहते हैं जी। और हमें लगता है कि हो सकता है कि इस जौहरी को हीरे की पहचान नहीं हो पाती होगी, लेकिन इस बार पक्का है कि एक हीरे को हमने अपने स्टूडियो में जरूर बुलाया है। अभिषेक सिंह कहते हैं, गुरुजी, योर फैन spin on teaching made it all the easier for me to actually want to show up to school। आपके छात्र रहे होंगे, संभव है। हेमंत सरकार कहते हैं, मेरा कजिन भाई आपके पढ़ के आज IIT बना, आज वह चेतन आनंद दिल्ली में है। मोहम्मद सद्दाम कहते हैं, लव यू सर। अरविंद कुमार आनंद कहते हैं, आजकल के युवा 12 के बाद अपने करियर को लेकर बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं, इस विषय पर प्रकाश डालने तुरंत हम आ रहे हैं। अरविंद जी, आपका ही हम प्रश्न ले रहे हैं। मोहम्मद सद्दाम कहते हैं, लव यू मिथिलेश वस सर। निकू नीरज भगत कहते हैं, बैकवन ऑफ इंग्लिश फैकल्टी एट मधेपुरा। एम के मसाल सर कहते हैं, एम के मसाल सर जी बिल्कुल, वस के प्रेजेंस किसी भी चीज को खास बना देता है, आपकी उपस्थिति ही खास है। हर्षवर्धन राठौड़ जी कहते हैं कि विपुल प्रतिभा के धनी, इंग्लिश स्पोकन के मजबूत हस्ताक्षर, मित्रवत वत्स सर को सुनना सुखद। फैन का इनका एक अलग महकमा है। कैरियर काउंसलिंग जैसे अहम मुद्दे पर मधेपुरा टाइम्स द्वारा आमंत्रित किया जाना सुखद। उम्मीद है मधेपुरा ही नहीं बल्कि इसके सीमा से परे भी छात्र युवा पीढ़ी लाभान्वित होगी। गौरव ठाकुर कहते हैं, जय हो भाई। चलिए, हम टिप्पणी को यहीं अभी रोकते हैं, उसके बाद भी टिप्पणी है। चलिए एक टिप्पणी ले लेते हैं। अरविंद कुमार आनंद जी कह रहे हैं, रिजल्ट मेकर के ये डायरेक्टर है, रिजल्ट मेकर को के माध्यम से इन्होंने इलाके के हमें लगता है हजारों छात्रों को इन्होंने बनाया है, एक नई पहचान दी है, उन्हें एक मुकाम हासिल करने में इनका बड़ा योगदान रहा अरविंद कुमार आनंद जी का। ये कहते हैं, मिथिलेश वस का रिजल्ट मेकर को एक आयाम तक पहुंचाने में बहुत योगदान है। जी, आप भी जुड़े हुए थे। बिल्कुल, मुझे याद है जब वो छात्रों को रिजल्ट मेकर में इंग्लिश पढ़ाते थे तो छात्र बहुत ही लगन से पढ़ते थे और अपने डाउट को 100% क्लियर करते थे। जी, चलिए, ढेर सारी टिप्पणी है और यहाँ एक टिप्पणी आ रही है, अरविंद सर की ही टिप्पणी है और उसी पर हम चलिए, हम इंटर के बाद जो एक कंफ्यूजन रहता है कि कैसे क्या करें, तो यहाँ क्या स्कोप खुलता है, कितने रास्ते खुलते हैं हमें। जैसे मेडिकल वाला जो लाइन है, इंजीनियरिंग वाला लाइन है और कॉमर्स के क्षेत्र में, इसमें क्या क्या लाइन तीनों में खुल रहे हैं एक शॉर्ट में। देखिए, 12th के बाद तो जहां तक बात करें तो सबसे बड़ी चीज जो आज के डेट में हम हर स्टूडेंट को सजेस्ट करते हैं और जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं इस लाइव सेशन को, हम एक ही रिक्वेस्ट आपसे करना चाहते हैं, जिंदगी में एक बार सीयूईटी का एग्जाम जरूर दीजिए। जी, सीयूईटी का एग्जाम जो है, कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट जिसको हम कहते हैं, उससे आपको देश के 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में से किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिलता है। हालांकि हर स्टूडेंट की ख्वाहिश होती है कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले, लेकिन अगर वहां पर आपको नहीं भी मिलता है तो किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो ग्रेजुएशन अगर आप वहां से कर लेते हैं तो एक अलग लेवल के स्टूडेंट आप हो जाते हैं। दुनिया में आप किसी चीज के मोहताज नहीं, आप कहीं भी बैठे आप आराम से देश को भी सर्व करेंगे, खुद को भी सर्व करेंगे। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है और आज के वक्त में बहुत आसान हो गया। हम लोग बिहार बोर्ड से खुद पढ़े हैं, उस समय तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आता था, लेकिन आज के वक्त में बिहार बोर्ड भी लगभग 90% के आसपास रिजल्ट दे रहा है। तो 90% स्टूडेंट जो है वो गेन कर पा रहे हैं। लेकिन पहले क्या था दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर ऐसे यूनिवर्सिटीज में, मैं आपको बताऊं राकेश भाई, 2016 की बात मैं बता रहा हूं। 2016 में ऐसा हुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो अगर आपको एडमिशन चाहिए था तो 100% आपको स्कोर करना पड़ेगा क्लास 12। क्यों? क्योंकि केरला में लगभग 50,000 बच्चों ने 100 आउट ऑफ 100 लाया।
दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिस्टम पूरी तरीके से हिल गया कि भाई कैसे मैनेज कैसे करें, मैनेज करें, बाकी स्टेट के छात्र बाकी स्टेट के दिल्ली का अपना भी थोड़ा रिजर्वेशन रहता है। बिल्कुल। तो अब मामला ये हुआ कि भाई अब तो एक बहुत आसान सा आपके पास पायदान है कि आप सीयूटी का एग्जाम दीजिए, बढ़िया स्कोर करिए, क्लास 12th में आपने क्या स्कोर किया है उससे कोई मतलब नहीं। बिल्कुल। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप शानदार तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं और वहां से आप अपना करियर बना सकते हैं अगर मेरिट है तो। अगर मेरिट है आगे बढ़े। तो 12th के बाद तो मैं सबको ये सजेस्ट करता हूँ कि 12th में आप पूरी तरीके से डिटरमाइंड हो जाइए कि हमको जाना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है, बीएचयू जाना है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितने भी हैं हमें उसमें एंट्री लेना, ये सबसे अहम चीज है। ये क्लास 12th के बाद मैं स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि ग्रेजुएशन अगर आप अच्छे जगह से करते हैं तो ग्रेजुएशन आपकी नींव होती है। कल के डेट में अगर आप जनरल कंपटीशन की ही तैयारी करें या फिर किसी भी चीज की तैयारी करें तो उसमें वो चीजें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल महसूस होती हैं आपको। अगर आप यूपीएससी की बात करें, बीपीएससी की बात करें तो वो भी ग्रेजुएशन का ही बेस होता है। आप जिस सब्जेक्ट में आपकी एक्सपर्टीज होती है वही सब्जेक्ट आपको मेंस में काम देता है। तो आपको उस सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज कहां मिलेगा, वो मिलेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। स्टेट यूनिवर्सिटी की स्थिति अभी के डेट में ठीक नहीं है। और उस पर से मैं स्टूडेंट को ये भी बताता हूं, खास करके जो 12th के स्टूडेंट हैं, अगर आपको समझ लीजिए कि इनकेस क्लास 12th के बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता है तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ आप रुख मत करिए। बेहतर होगा आप डीम्ड यूनिवर्सिटी, जिसमें क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलुरु है, सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी पुणे है, अगर आपका एडमिशन खास करके इन दो यूनिवर्सिटीज में मिलता है तो समझ लीजिए किसी भी हद तक आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कम पावर में नहीं है। तो या तो आपका एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो जाए, सीयूटी में हो जाए, सबसे बेस्ट। नहीं हो, अगर आपको थोड़े बहुत पैसे हैं तो आप वो खर्च करिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ना जाकर आप जाइए क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में, आप जाइए सिम्बायोसिस में, अदर प्राइवेट कॉलेजेस में, अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में वो चीजें नहीं है। आज के वक्त का डिमांड ये कहता है। हमें लगता है कि फिर अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में गए, पढ़े, एक लंबा समय दिए, वक्त दिए, और ये संभव है कि उसके बाद अगर सफलता ना मिले, अगर ना मिली है तो फिर एक फ्रस्ट्रेशन का एक दूसरा लेवल भी है। तो प्राइवेट कहने का मतलब कि जहां देखिए मिथिलेश वत्स सर बड़ी अच्छी जानकारी दे रहे हैं कि कहाँ एडमिशन ले, कैसे करें, इंटर के बाद क्या करें, या इंटर के बाद कहने का मतलब कि सीयूईटी जो है मतलब ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए क्या करें। लेकिन उससे पहले जैसे ये है मतलब नीट का क्षेत्र है या फिर आईआईटी का क्षेत्र है, तो इसमें जिनको जाना है तो वो तो फिलहाल इसमें बिल्कुल नहीं। मैं नीट की बात ही नहीं कर रहा। अगर नीट आप तैयारी कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे से तैयारी करिए। हमने कई सारे स्टूडेंट्स जो नीट की तैयारी कर रहे थे, अगर उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो हमने ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ रुख करते हुए। मैं अभी मधेपुरा टाइम्स के ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, मेरे जस्ट बगल में मैं आपको बता रहा हूँ मेरी स्टूडेंट है, यही मधेपुरा से नीट का तैयारी कर रही थी, बहुत अच्छे से तैयारी कर रही थी। अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया तो फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तैयारी की और आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में। बिल्कुल। देखिए एक बात तो फ्रस्ट्रेशन में नहीं आना है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, डिसअपॉइंटेड आपको नहीं होना है, आपको निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। नहीं हुआ तो कुछ नहीं, कहते ना समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो आपको कुछ नहीं से कुछ अच्छा मिल जाएगा अगर आप पहुंच। हमें ये भी अक्सर लगता है, कई बार हमने देखा भी है, ढेर सारे एग्जांपल्स भी है कि जैसे नीट में नहीं हुआ उसका या फिर आईआईटी में नहीं हुआ, तो हो सकता है कि आगे उससे भी कोई बेहतरीन जो है अवसर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, या ऊपर वाला आपको कहीं और ले जाना चाह रहा है, इसलिए वहां घबराने वाली बात नहीं कि नहीं हुआ तो नहीं हुआ, नहीं हुआ तो बस उसको लेट गो करके बिल्कुल आगे बढ़ जाना है। तो ये चीज तो बिल्कुल आवश्यक है। अच्छा, ये जैसे कि हमें एक बात आती है, जो शब्द आते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी, तो इसमें क्या फर्क है? क्या देखिए, स्टेट यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से हम मधेपुरा में बैठे हुए हैं तो बीएन मंडल यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी है। स्टेट यूनिवर्सिटी के जो चांसलर होते हैं वो राज्यपाल होते हैं किसी भी स्टेट के। बिल्कुल। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो चांसलर होते हैं वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट होते हैं। तो सबसे पहले तो ये बेसिक डिफरेंस को आप समझना पड़ेगा। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहली बात, स्टेट यूनिवर्सिटी में कोई भी एडमिशन ले लेता है, कोई भी स्टूडेंट चाहे तो एडमिशन ले सकता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्या होती है,
कि सबसे पहले तो आप एक बेहतर प्रिपरेशन करते हैं, सीयूईटी का एग्जाम देते हैं, आप प्रिपेयर्ड हैं, आप मेंटली पूरी तरीके से मैच्योर्ड हैं, आपके पास वो नॉलेज है, और तब जाके आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। तो सारे स्टूडेंट्स उसी लेवल के होंगे, पहली बात। दूसरी बात कि देश के टॉप टीचर्स, टॉप फैकल्टीज, टॉप प्रोफेसर्स आपको पढ़ा रहे हैं, दूसरी बात। तीसरी बात कि एक शानदार एटमॉस्फेयर, जो माहौल की हम बात करते हैं पढ़ने की, वो शानदार, वो एक्सपोजर चारों तरफ से, वो चीज है, वो तीनों चारों चीजों का जो कॉम्बिनेशन है, वो स्टूडेंट को इस लेवल पर लाके खड़ा करता है कि क्या ही बताएं। हमें लगता है कि न सिर्फ एक अच्छा छात्र बल्कि एक प्रभावशाली एक इंसान, एक व्यक्तित्व, क्योंकि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के मामले में भी मिसेस बच्चे का जवाब नहीं है, और ये भी वो चीजें भी बताते हैं और पढ़ाते हैं। इसलिए हमें लगता है कि हम उस पर भी आएंगे ढेर सारे, क्योंकि देखिए एक सीधी बात है कि हम तो मानते हैं कि एक मल्टी टैलेंटेड जो है, एक मल्टी टैलेंट वो हमारे सामने है, मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति हमारे पर्सनैलिटी हमारे साथ है, ढेर सारी बातें करेंगे, अलग अलग तरह के नॉलेज भी हम लेंगे, और ये आपको टिप्पणी से भी पता चल जाएगा, जो टिप्पणियां आ रही हैं जिस पर एक नजर हमने डाली है कि कितना टैलेंट और कितने इनके एक प्रशंसक का बड़ा वर्ग एक जो है इनका इंतजार कर रहा होता है, और फिर एक मधेपुरा से लेकर के पूरे बिहार में इन्होंने जो बनाया है, अपनी छवि बनाई है, वो भी एक शानदार छवि है। हम आते हैं टिप्पणी पर, पिछली टिप्पणी के बाद। चलिए, श्रीकांत राय लिखते हैं, विलक्षण प्रतिभा के धनी मिथिलेश जी को बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं। बंटी झा कहते हैं, मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी हिज। देखिए, हम नहीं कह रहे हैं, सिर्फ हम नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं, सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये पूरी दुनिया आपको कह रही है। मनीष शर्मा कहते हैं, मैं भी मिथिलेश सर का स्टूडेंट हूं। जवाहर पासवान सर कह रहे हैं, केपी कॉलेज के प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं, कांग्रेचुलेशन जी। गौरव ठाकुर कहते हैं, ये सभी स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण बात हो रही है, आप सभी जल्द से जल्द ज्वाइन करें जी। शुक्रिया। हिमांशु शेखर कह रहे हैं, इसे सेशन लेट रहे, निश्चित रूप से आने वाले टाइम के लिए मधेपुरा के लिए मील का पत्थर साबित। अच्छा, ये नहीं, दरअसल है कि जो रोमन में लिखा हुआ जो है, कभी कभी अक्सर जो है वो अंग्रेजी जब हम समझने लगते हैं, इंग्लिश से रोमन जो लैंग्वेज समझने लगते हैं स्क्रिप्ट को, तो वहां कंफ्यूजन होता है। ये कह रहे हैं कि ऐसे सेशन लाते रहे, निश्चित रूप से ये आने वाले टाइम के लिए, मधेपुरा के लिए। लैंग्वेज इज द वाइन अपॉन लिप्स। बिल्कुल, बिल्कुल, जी जी जी। अमरदीप यादव कहते हैं, सर कॉमर्स के बारे में कुछ और बताएं। हम आते हैं अमरदीप जी, कॉमर्स पर हम सर से और भी जानकारी लेंगे। संजीत कुमार कहते हैं, बहुत बढ़िया सर जी। गौरव ठाकुर कहते हैं, जय हो मिथिलेश भैया, आप जैसा इंग्लिश का टीचर पूरे पटना में नहीं होगा जी। अरविंद कुमार आनंद कहते हैं, मिथिलेश वर्ष का रिजल्ट मेकर को एक आयाम तक पहुंचने में बहुत योगदान है जी। पहले भी ये टिप्पणी आ चुके। शिवम कुमार कहते हैं, बहुत बढ़िया सर, ऐसे ही दबदबा बनाते रहिए, बनाते रहते रहिए कोसी जोन में। संजीत कुमार कहते हैं, बहुत बढ़िया सर, इंग्लिश हीरो। लव का ये इमोजी भेज रहे हैं। हिमांशु शेखर कहते हैं, बस सर आप यूं ही मधेपुरा को आगे बढ़ाते रहिए। निशांत यादव कह रहे हैं, अब देखिए जो बात हम कह रहे हैं, निशांत यादव जो छात्र नेता है, बड़े शानदार व्यक्तित्व है, ये कह रहे हैं कि शानदार व्यक्तित्व है मिथिलेश सर, इंग्लिश के साथ साथ आपके शेर व शायरी को हमेशा याद रखता हूं। बिल्कुल, इनकी शायरी और शायरी का अंदाज भी एक काफी निराला है, हम आएंगे उस पर भी बिल्कुल इस सेशन में। संजीत कुमार कहते हैं, बहुत खुशी हुई आपको इस मुकाम पर पहुंचने पर। अरविंद कुमार आनंद कहते हैं, अपने करियर के दौरान छात्र अक्सर चिंतित रहते हैं कि हमने जो क्षेत्र चुना है, क्या इस क्षेत्र में कामयाबी हासिल कर पाएंगे, कृपया इस बात पर भी थोड़ा फोकस करें। बिल्कुल आते हैं। अमरदीप यादव कहते हैं, BNMU कैसा है? विभास केसरी जो है वो फायर का इमोजी भेजते हैं, बिल्कुल जैसे कि लग रहा है कि आपने आग लगा दी है। हेमंत सरकार कहते हैं, जब भी आप आते हैं आपसे मिलना जरूरी हो जाता है, कुछ बात को लेकर इंतजार था आपका। आलोक मिश्रा कहते हैं, मधेपुरा का गौरव है छोटा भाई जी। बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी टिप्पणी और भी टिप्पणियां आ ही रही है। चलिए हम टिप्पणियां नहीं आते, हम उस बात पर जो हेमंत सरकार जी आगे लिख रहे हैं, हम उससे पहले आ जाते हैं। थोड़ा सा शेर व शायरी का इंतजार कीजिए, और उससे पहले हम कुछ और मुद्दों पर आ जाते हैं।
हमें एक बात जो कॉमर्स के बारे में छात्र ने भी कहा, कॉमर्स के बारे में कुछ, और कॉमर्स में अक्सर 3-4 टर्म को लेकर के मुझे भी कंफ्यूजन है, मैं भी समझ नहीं पाता हूं पूरी तरह। थोड़ी जानकारी है, लेकिन उस थोड़ी जानकारी कहते हैं कि कम जानकारी जो है वो हमेशा डेंजरस होता है। आपसे इसी बहाने हम जानकारी ले लेते हैं, मैं भी ले लेता हूं और छात्रों को भी मिल जाए कि CA, CS और CMA जैसे उसमें शब्द आते हैं, क्या है, इन्हें थोड़ा एक्सप्लेन करें। जी बिल्कुल। देखिए, जहां तक बात हम CA की करते हैं, जिसको हम चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं, CA जो है इसको ICAI करवाती है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। बिल्कुल। और अगर आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात करते हैं, अगर आपका बिजनेस है जी, उस बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन आप करते हैं जी, जो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट होता है लास्ट के एंड में, जी, उस एंडिंग में जो फाइनल सिग्नेचर होता है वो सिग्नेचर करने वाला होता है CA। बहुत ही जिम्मेदार पोस्ट है, मतलब सबसे ऊपर का उसमें होगा। CA को हम सीधा कहते हैं अकाउंट्स का सर्जन है। जी। जैसे कि आप नीट करके पहले MBBS करते हैं, फिर MS करते फिर हैं, MS, तब और जी, फिर बाद में जाके आप MD वगैरह करते हैं, तो आप MS हैं आप एक तरह से। तो अकाउंट्स के सर्जन हम कहते हैं CA को। बिल्कुल। अकाउंटेंसी के बारे में ईच एंड एवरीथिंग अगर किसी को पता होगा तो वो CA को पता होगा। जी, और इंडिया में CA को बहुत ज्यादा पावर है। अगर CA ने साइन कर दिया तो उसके साइन को चैलेंज करने के लिए भी बहुत मुश्किल होता सोचना है, होगा, ये जी। सोचना होगा। जी। तो ये सबसे बड़ी चीज होती है। CA जो है वो किसी भी कंपनी का ऑडिट करता है, ऑडिटेड रिपोर्ट जो है वो CA पेश करता है। फिर बात करें CS की, जिसको हम कंपनी सेक्रेटरी कहते हैं। जी, अगर आपका बिजनेस है और आप पूरे साल में आपका जो रेवेन्यू है, आपका जो ट्रांजैक्शन है, अगर मिनिमम 10 करोड़ से 1 रुपए भी ज्यादा है तो आपको एक CS रखना जरूरी है। CS का काम होता है कि कंपनी लीगली ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही है। अगर खास करके अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है, या तो NSE में जिसको हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, या फिर BSE जिसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तब तो अनिवार्य ही है। लेकिन अगर आप मधेपुरा जैसे छोटे शहर में भी अगर आप कोई कंपनी चला रहे हैं, कोई फर्म चला रहे हैं, और वहां पर आपका ट्रांजैक्शन 10 करोड़ से 1 रुपए ज्यादा है, तो आपको एक CS रखना अनिवार्य होगा। CS की भी इंडिया में खूब सारी डिमांड्स है। जैसे CA की डिमांड्स है, वैसे ही CS की डिमांड्स है। और वैसे ही एक होता है जिसको आपने कहा CMA, जिसको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कहते हैं। कोई भी कंपनी है, मान के चलिए सपोज हम मोबाइल की बात कर रहे हैं, ये मोबाइल मान के चलिए एप्पल है या फिर रेडमी है या फिर कोई भी कंपनी, अगर ये जो मोबाइल मेरे हाथ में है जो आपकी कंपनी ने बनाया है, इसका कॉस्टिंग कितना होना चाहिए? तो CMA का काम क्या होता है कि वो अदर कंपनीज के प्रोडक्ट्स को एनालिसिस करता है, वो फिक्स्ड करता है कि कितना प्राइस रखा जाए जो कि मार्केट में चलेगा। CMA का काम कॉस्ट को मैनेज करना भी होता है। कंपनी में हम कितने कम लागत में बेहतर तरीके से प्रोडक्ट बना के दे सकते हैं, ऐसी भी कोशिश CMA की होती है। तो इंडिया में खास करके प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करें तो CA और CS CMA का डिमांड बहुत ज्यादा है। और ऑब्वियस सी बात है कि आज के वक्त में हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं कि मैं तो अक्सर देखता रहता हूँ स्टूडेंट्स को कि साइंस में अगर वो उनको लगता है कि मेरा अगर मैथ्स बढ़िया नहीं है, बायो बढ़िया नहीं है, और आर्ट्स में जाएंगे तो आजकल स्टूडेंट में लगता है कि इज्जत खराब हो जाएगा। हालांकि इज्जत खराब होने वाली कोई बात नहीं है, आर्ट्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आप कल के डेट में UPSC BPSC की तैयारी कर रहे हैं या फिर जनरल कंपटीशन कर रहे हैं तो आप आर्ट्स में जा सकते हैं। हाँ, आप आर्ट्स लेके निश्चिंत मत होइए। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि 11th-12th में आपने आर्ट्स ले लिया और निश्चिंत हो गए, तो ये निश्चिंतता वाली बात नहीं। जो भी सब्जेक्ट रखिए, जो भी स्ट्रीम रखिए, चाहे पे आर्ट्स रखिए, साइंस रखिए, कॉमर्स रखिए, पूरी दृढ़ता के साथ, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, स्ट्रांग विल पावर के साथ आप उस सब्जेक्ट पर अड़े रहिए, उसकी बारीकियों को समझिए, नॉलेज गेन करिए, और फिर देखिए आपका फ्यूचर किस अंदाज में तय होता है। फ्यूचर स्टूडेंट तय करता है, हम टीचर सिर्फ गाइड मात्र हैं। हम गाइड करते हैं, आज भी क्या कर रहे हैं, सिर्फ गाइड कर रहे हैं। स्टूडेंट को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बाबू 10th के बाद तुम्हारा क्या क्या ऑप्शन है, किस तरीके के ऑप्शंस में आज के वक्त का डिमांड क्या है। हम लोग जब पढ़ रहे थे तो उस समय उस हिसाब से बताने वाला कोई नहीं था, सोशल मीडिया का वो क्रेज नहीं था। आज के वक्त में हम डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमारे जैसे अन्य विशेष टीचर्स जो है आपको बात कर रहे हैं। ये सारी चीजें हैं जो फायदेमंद है। तो CA CS CMA ये तीनों चीजें आज के वक्त में बेहतर प्रोफेशनल कोर्सेज में आती हैं और स्टूडेंट खूब सारे परस्यू करते हैं। अच्छा, कुछ और टर्म हमने नोट करके जब हमने मिथिलेश वत्स जी को आमंत्रित किया तो फिर हमने कुछ अध्ययन भी शुरू किया कि क्या क्या हमें पूछना है और क्या क्या मेरा भी जो कन्फ्यूजन है या फिर लोगों के द्वारा जो हमसे भी पूछे गए हैं जिसके उत्तर देने में मैं असमर्थ रहा, वो भी हमने लिख करके रखा। एक है ACCA, CPA और CFA।
तो ये हम चाहेंगे कि आप अगर जानकारी कुछ बता सकें इस पर। देखिए, जैसे इंडिया में सीए होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, वैसे ही इंग्लैंड में अगर आपको ग्लोबल एक्सपोजर चाहिए जी, तो इंग्लैंड का एक कोर्स है एसीसीए, एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। जी, तो ये इंग्लैंड का कोर्स है, आप इंडिया में बैठे बैठे कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आज के वक्त में एसीसीए का डिमांड बहुत ज्यादा पड़ा है। अपने मधेपुरा से अभी फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ 7 स्टूडेंट अपना एसीसीए कर रहा है। मधेपुरा से? जी, मधेपुरा से। तो ये सबसे बड़ी बात, एसीसीए के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन दी थी। हमने कहा, तो उन्होंने कहा कि सर सीए नहीं कर पाएंगे, सीए थोड़ा टफ लगता है। अच्छा, हमने कहा सीए का टफ लगता है, ग्लोबल एक्सपोजर चाहिए, फॉरेन जाना चाहते हो, इंग्लैंड जाना चाहते हो, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो, कहीं भी दुनिया के किसी ग्लोबल एक्सपोजर में जाना चाहते हो, यस सर, हम बोले एसीसीए कर लो। सी और सबसे बड़ी बात कि ग्लोबल कोर्सेज जितनी भी है जी, इंडिया के कोर्सेज से थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ती है। मैं भीतर की बात बता रहा हूँ आपको। अच्छा। तो एसीसीए में जबकि हमें लगता है कि एक सामान्य आदमी उल्टा सोचता है। बिल्कुल, बिल्कुल, उसे लगता है कि बिल्कुल। विदेश जाकर पढ़ना काफी कठिन होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो एसीसीए जो है, एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये आपको कहीं ना कहीं सीए से थोड़ा कम मेहनत करके आप ग्लोबल एक्सपोजर ले सकते हैं। बहुत शानदार कोर्स है। जहां तक बात की आपने सीपीए, सीपीए अमेरिका का सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट होता है। जैसे इंडिया का सीए है, इंग्लैंड का एसीसीए है, वैसे ही अमेरिका का सीपीए है। तो सीपीए भी आप कर सकते हैं। सीपीए में भी मैं आपको बताऊं, अगर आप ग्रेजुएट हैं तभी आप सीपीए कर सकते हैं, 12th के बाद आप एसीसीए कर सकते हैं, लेकिन सीपीए करने के लिए आपको ग्रेजुएट जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी है। इसमें भी आपको बहुत कम मेहनत करना पड़ता है। अच्छा। और आप अमेरिका जैसी कंट्री में जाके अपना काम कर सकते हैं, और साथ साथ ग्लोबल एक्सपोजर है। आप दुनिया के किसी भी जगह पर, खास करके मल्टीनेशनल कंपनी की बात करें तो मल्टीनेशनल कंपनी में आप आराम से, अब तो मधेपुरा में मल्टीनेशनल कंपनी है हमारा भाई अल्स्टॉम, मल्टीनेशनल कंपनी है। तो हम यहाँ पर आके हम काम कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल, बिल्कुल। तो मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर सकते हैं। तो एसीसीए इंग्लैंड का है, सीपीए अमेरिका का है। हालांकि सारे कोर्सेज यहाँ से बैठ के आप कर सकते हैं। और बात करें सर्टिफाइड, मतलब इंडिया में रह के ये बिल्कुल 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 बिल्कुल। कैसे ये होगा क्या? ये बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज है, अच्छा, जहां से आप बीकॉम प्लस एसीसीए कर सकते हैं। अच्छा। और सीपीए जो है वो डायरेक्ट आप जो है साइट से जाके आप जो है आपका रजिस्ट्रेशन होता है। शानदार तरीके से आपको स्टडी मैट्स मिल जाएंगे, सारी चीजें मिल जाएंगी, एग्जाम्स होंगे। और जहां तक सीएफए की बात करें, फाइनेंस सेक्टर में अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि फाइनेंशियल एनालिस्ट बने, तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए आपको सीएफए कोर्स परस्यू करना है। सीएफए कोर्स भी, ये भी यूएस का कोर्स है, जो इंडिया से बैठ के आप कर सकते हैं। और ये सारी कोर्सेज, इसमें मेहनत इंडिया के कोर्स से मैं बार बार स्टूडेंट को समझा कम है। देखिए, अहम जानकारी है, एक बड़ी जानकारी है, और खास करके जो छात्र करियर को आगे कैसे शेप दे, एक आकार दे, इस पर जो कंफ्यूज रहते हैं उनके लिए ये एक बेहतरीन जानकारी है कि आप कुछ कम मेहनत करके भी यहाँ की तुलना में और एक बेहतर मुकाम, एक शानदार एक्सपोजर। मैं लेकिन ये नहीं कह रहा हूँ कि कम मेहनत करना है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तुलनात्मक अध्ययन करें तो ये नहीं कि हाँ मेहनत तो हमेशा करना ही होगा हर में, लेकिन तुलनात्मक ही। बिल्कुल 100%। जी, ढेर सारी टिप्पणियां आ गई है, और हमें लगता है कि आज टिप्पणियों की एक तरह से हमें लगता है 2008-18 अगस्त वाली स्थिति है, मतलब टिप्पणियों की बाढ़ आ गई है, या फ्लड जैसा लग रहा है। और हम कुछ टिप्पणियां लेते हैं, टिप्पणियां करते जाइए, हम अंत तक कोशिश करेंगे सारी टिप्पणियों को पढ़ें। लेकिन एक शायरी की जो बात हो रही है, तो शायरी में हमें लगता है कि जो बीच बीच में हो रही है, और उस पर भी हम आते हैं। जैसे हेमंत सरकार जी लिखते हैं एक शायरी हो जाए, तो हमें लगता है कि शायरी बीच में या फिर अंत में हम थोड़ा इंतजार भी कर लें। पढ़ाई के बाद अगर शायरी का एक दौर चले, इसके बाद तो वो ज्यादा बेहतर होगा मेरी समझ से। वैसे आप लोग लिखें, आप लोगों की ही मर्जी चलेगी। यहाँ चूंकि एमटी लाइव आप लोगों का है, हमारा नहीं है, आप लोगों का मंच है ये। शिवम कुमार कहते हैं, सर साइंस स्टूडेंट का अगर सिलेक्शन नहीं होता है नीट में, तो वो कॉमर्स लेके दूसरे फील्ड में जा सकते हैं। बिल्कुल, कॉमर्स एक ऐसा चीज है जहां पर कि आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, उससे कोई मतलब नहीं जी। आपने 12th आर्ट से किया हो या साइंस से किया हो, आपका कॉमर्स में स्वागत है। हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, और जब हमारे बैच में 100 स्टूडेंट होते हैं तो उसमें हम देखते मतलब एक चीज जो कंफ्यूजन थी कि जैसे इंटर में अगर हम आर्ट्स लिए जी, तो फिर ग्रेजुएशन में कॉमर्स बिल्कुल ले सकते हैं। यही तो बड़ी अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी चीज। हालांकि साइंस नहीं ले सकते आप फिजिक्स नहीं ले सकते, आप केमिस्ट्री नहीं ले सकते, आप बायो नहीं ले सकते, लेकिन कॉमर्स ले सकते हैं। सबसे बढ़िया चीज। और हम सिर्फ
ग्रेजुएशन की बात नहीं कर रहे हैं राकेश भाई, हम आपको बता रहे हैं कि हम लोग जो पढ़ाते हैं, अगर सीए के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, सीए का बैच सपोज अगर 100 बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, तो उसमें से 10 बच्चा हमारा ऐसा होता है जो साइंस बैकग्राउंड से आता है। 12th उन्होंने साइंस से किया, अच्छा, और वो आके सीए में बढ़िया काम करता है। अभी हमारे डायरेक्टर हैं खुद जी, चार्टर्ड कॉमर्स के, वो साइंस बैकग्राउंड से थे। अच्छा, अभी कॉमर्स में, और कॉमर्स में टॉप है जी। तो ये सबसे बड़ी चीज जी। व्यूहास केसरी लिखते हैं मित्रेश भैया बहुत ही अच्छे इंसान है, भगवान इनको और आगे ले जाए, लव का मुझे भेज रहे हैं। अजय चौरतिया कहते हैं गुड जॉब सर, कीप इट अप। बादल बाबू कहते हैं नाइस सर। सुबोध कुमार कहते हैं जबरदस्त सर जी। सुबोध कुमार आगे लिखते हैं मित्रेश सर आई लव यू टू मच डियर सर। थैंक यू। बिल्कुल आपके प्रति जो एक हमें लगता है प्यार है, एक जो इज्जत है, वो हाल के दौर में आप देख रहे होंगे कि बाकी जो भी क्षेत्र है, राजनेता है, चाहे वो फिल्म के अभिनेता है, उनसे कहीं कम हमारे शिक्षक सामने नहीं आए हैं। शिक्षकों का क्रेज बढ़ा है क्योंकि लोग मानने लगे हैं कि वहां हो सकता है कि डुप्लीकेसी हो नेचर में, बिहेवियर में, चाहे वो राजनेता हो या फिर फिल्म, तो वो तो अभिनय की चीज है। व्यक्तित्व उस अभिनेता का कुछ और होता है, पर्दे पर कुछ और दिखता है, लेकिन यहाँ जो शिक्षक है वहाँ ओरिजिनल टैलेंट दिखता है। और ये देश को आगे ले जाने में एक राष्ट्र निर्माता की भूमिका में शिक्षक रहते हैं। तो शिक्षकों का क्रेज सबसे ऊपर होना भी चाहिए, देश में सबसे ऊपर होना चाहिए शिक्षकों का। पिंटू कुमार लिखते हैं सर बहुत अच्छे इंसान है। ब्रजेश राजधान यादव कहते हैं इंग्लिश के अद्वितीय शिक्षक है मिथिलेश। आगे कहते हैं जीटीपी मधेपुरा के बेहतरीन शिक्षक रहे मिथिलेश सर। जीटीपी इनके भी जी बिल्कुल, इनके भी संस्था में आपने समय दिया है जी, कहा था हमने समय दिया। अच्छा, बादल बाबू कहते हैं जी सर। अरविंद कुमार आनंद कहते हैं अगर कोई छात्र सीए बनने की चाहत रखता है तो उसे कैसे अपने सपने को साकार करना चाहिए, इस बात पर चर्चा करें। हम आ रहे हैं इस पर। हेमंत सरकार फिर लिखते हैं वश जी अपना एक शायर है, आपका एक लास्ट में जी लास्ट अभी हम नहीं कर रहे हैं, अभी कुछ देर और हम जानकारी लेंगे, क्योंकि ये पटना में रह रहे हैं, बड़े मुश्किल से मधेपुरा आना हुआ। हमने बहुत पहले से इन्हें कह करके रखा था कि मधेपुरा जब आप आएंगे तो बस एक सूचना हमें दे देंगे कि मधेपुरा आ गए, जैसे कि आपको हम तो खोज करके आपको स्टूडियो में ले ही आएंगे। और आज हम ले आए हैं तो कुछ हम बातें और करेंगे, फिर पता नहीं आगे हो सकता है 2-4 महीने के बाद ही स्टूडियो में इनको बुलाने का अवसर प्राप्त हो, पर्व त्योहार के बाद जी। सुधाकर पांडे कहते हैं बहुत सराहनीय। ब्रजेश राजधान यादव लिखते हैं छात्रों को इंग्लिश में इंटरेस्ट कैसे बढ़ाएं। सुधाकर पांडे लिखते हैं बहुत अच्छा इंटरव्यू है। एम के मसाल लिखते हैं ऐसी ही उम्मीद है, बेस्ट प्रेजेंटेशन। ब्रजेश राजधानी यादव आगे फिर कहते हैं कॉमर्स पढ़ने वाले छात्रों को किस में कैरियर बना सकते हैं, कहाँ कैरियर बना सकते हैं जी। मनीष यादव कहते हैं जॉब के साथ साथ ये कोर्स पॉसिबल है क्या, ये सीए वगैरह के बारे में मनीष यादव कह रहे हैं। बिल्कुल ये पॉसिबल। हिमांशु शेखर कहते हैं रियली नाइस प्रेजेंटेशन। टिप्पणियां और भी आ रही हैं और हमें लगता है कि अमरदीप यादव कहते हैं मिथिलेश सर को स्टूडियो में लाने के लिए मैं मधेपुरा टाइम्स को धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रितु रंजन लिख रहे हैं लव यू मिथिलेश वस सर। अरविंद कुमार आनंद कहते हैं जो छात्र बैंक एसएससी जैसे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर कंफ्यूजन रहता है, कैसे तैयारी करें कि मेरा अच्छा स्कोर हो। थोड़ा इस पर भी हम क्वेश्चन पर एक बार आ जाते हैं बारी बारी से शॉर्ट में, क्योंकि एक लंबा जिस तरह क्वेश्चन की प्रश्नों की जिस तरह बौछार लगी हुई है, सवाल कहते हैं वैसे एक जो अभी जो चला हुआ है, कहते हैं कि सरकार या प्रशासन सवालों का जवाब देना नहीं चाहती है, लेकिन यहाँ मिथिलेश वस्त जी है, ये बिल्कुल सवालों का जवाब बिल्कुल देंगे। जितने भी सवालों की बौछार कर दें आपको जवाबों की भी बारिश इधर से मुनी नियाजी साहब का एक शेर मुझे इस बात पर याद आ रहा है जी कि मुनी नियाजी साहब पाकिस्तान के बड़े अच्छे शायर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि ख्याल जिसका था मुझे ख्याल में मिला मुझे, कि ख्याल जिसका था मुझे ख्याल में मिला मुझे, सवाल का जवाब भी सवाल में मिला मुझे। वाह वाह, देखिए क्या बात है। चलिए बीच में ये हमें लगता है कि शुरू हुई शायरी का दौर अब शुरू होने वाला है, बीच बीच में हम लेते जा रहे हैं। चलिए आगे कहते हैं आ रहे हैं अरविंद आनंद जी। जी ठीक है, हम आ जाते हैं ब्रजेश राजधानी यादव जी आपके भी सवाल पर, और फिर और भी जो कर रहे हैं ढेर सारे सवाल आ रहे हैं, उन पर भी हम बारी बारी से आते हैं। हमें एक से पहले हम छोटा सा एक चीज जानना चाह रहे हैं कि जैसे विदेशों के प्रति भी आकर्षण बढ़ा है, और हमें जहां तक जानकारी है कि मधेपुरा जैसे इलाके के भी
कई लोग विदेशों में अच्छी नौकरी कर रहे हैं, अच्छा परचम लहरा रहे हैं और बिल्कुल वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, और उन्हें देख करके लगता ही नहीं है कि मधेपुरा जैसे पिछड़े इलाके में उनकी पढ़ाई जो है, जो प्राथमिक शिक्षा यहीं से हुई है। कोई अमेरिका में है, कोई कनाडा में, कोई लंदन में है, कोई रूस में है, कोई फ्रांस में है, सब जगह परचम लहरा रहा है। तो विदेशों के प्रति भी लोगों को, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को शुरू में ये लगता है कि कैसे होगा, वो इसे एक भारी उन्हें लगने लगता है कि कैसे होगा। तो मैं विदेशों में पढ़ाई के लिए कैसे हम यूनिवर्सिटी में दाखिला लें, कौन कौन से यूनिवर्सिटी में दाखिला लें, कैसे हम जाएं, इस पर थोड़ा सा प्रकाश। देखिए, विदेशों की बात अगर हम करते हैं तो दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात करें तो उसमें आता है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी, टोरंटो यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्ट्रेटफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये तमाम यूनिवर्सिटीज दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज, और इसमें एडमिशन के लिए आपको सबसे पहले तो आईएलटीएस का एग्जाम पास करना पड़ेगा। 12th के बाद सबसे पहला काम होता है लैंग्वेज टेस्ट, आईएलटीएस या फिर टॉफल। ये दोनों की तैयारी आपको करना पड़ेगा, जिसमें आपका राइटिंग, रीडिंग और कम्युनिकेशन, ये तीनों चीजें अगर आपकी अच्छी हैं तो आप इस एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। तो पहला तो आपका ये हो गया लैंग्वेज टेस्ट। या तो आप आईएलटीएस का एग्जाम देंगे या फिर टॉफल का देंगे। टॉफल अमेरिका का होता है, आईएलटीएस इंग्लैंड का होता है, दोनों वैलिड है दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो पहली बात तो आप इन दोनों में से किसी एक का एग्जाम देंगे। टॉफल थोड़ा सा मुश्किल होता है, आईएलटीएस आसान होता है, तो बच्चों के लिए हम यही सजेशन देते हैं। अगर आप फॉरेन में पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप आईएलटीएस का एग्जाम दीजिए, दैट विल बी द बेस्ट फॉर यू बिकॉज इट्स इजियर देन टॉफल। सो आप इसकी तैयारी करेंगे। तो लैंग्वेज में अगर आप पास कर गए तब उस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट होता है। यहां से फॉर्म भर के आप यहीं पर एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं ऑनलाइन। फिर जब आपका ऑनलाइन टेस्ट में सिलेक्शन होता है तब वो यूनिवर्सिटी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाती है। फिर आपका एक छोटा सा जो हम स्टूडेंट वीजा कहते हैं, फॉर वेरी शॉर्ट टेन्योर आपको जाना पड़ता है, उस इंटरव्यू में पास करना पड़ता है, फिर जाके आप कैपेबल हो पाते हैं कि दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लें। और हर स्टूडेंट का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऐसे यूनिवर्सिटीज में तो नहीं हो पाता है, लेकिन इंडिया के लिए मैं खास करके अपने मधेपुरा के या फिर आसपास के तमाम बच्चों को बताना चाहूंगा, जर्मनी इज द बेस्ट ऑप्शन टू गो। जर्मनी में क्या है, आप बहुत कम पैसे में पढ़ सकते हैं वहां पर मैं आपको बताऊं राकेश भाई, अगर आप ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं, साथ साथ कोई भी प्रोफेशनल कोर्स साथ में कर रहे हैं, तो 40 से 50 लाख में आपका 4 साल का सारा चीज हो जाएगा। और वो भी पैसा एक बार में नहीं लग रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए देने हैं, बाद बाकी सारा फाइनेंस हो जाएगा। और दूसरे साल में आपको मिनिमम वो यूनिवर्सिटी, अगर आप उनको कहेंगे कि सर हमको जॉब भी चाहिए, तो मिनिमम 90,000 इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग आपको 90,000 का जॉब भी ऑफर करती है। तो आप घर से निश्चिंत हो जाएंगे। तो हमें लगता है काफी है 90,000। हाँ, इनिशियल है, इनिशियल में आप बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप कहीं ना कहीं सिर्फ 10 से 15 लाख रुपए के खर्च में आप आराम से जर्मनी जैसे कंट्री में आप अपना ग्रेजुएशन पूरा कर सकते हैं और वहां से ग्लोबल एक्सपोजर ले सकते हैं। और खास करके फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी से तो और भी बहुत कम है, मैं वहां की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात बता रहा हूँ। तो अगर फॉरेन में आपको पढ़ाई करनी है तो मुझे लगता है कि सबसे बेहतर है कि आप जर्मनी की तरफ रुख करिए। हालांकि कोशिश करिए यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की भी, कैम्ब्रिज भी, लेकिन अगर नहीं होता है तो निराश नहीं होना है। जर्मनी इज द बेस्ट ऑप्शन, कम पैसे में बेहतर तरीके से आप पढ़ सकते हैं वहां पर। बिल्कुल। 2 शब्द इसमें आए, हमें लगता है कि हमने नोट किया, मिथिलेश सर जब कह रहे थे IELTS और TOEFL, ये क्या है, कैसे इसकी तैयारी, ये दरअसल लैंग्वेज टेस्ट है। आप अगर फॉरेन में पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा कि आपको लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी आपके अंदर है कि नहीं। ये तो देखा जाएगा ना कि आप इंग्लिश के प्रति समझदारी है आपकी या नहीं है, आपको रीडिंग आता है कि नहीं आता है, आपको अंडरस्टैंडिंग आता है या नहीं आता है, आपको बोलना आता है या नहीं आता है। तो ये लैंग्वेज टेस्ट है। लैंग्वेज टेस्ट में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता है। आईएलटीएस में या फिर टॉफल के इंटरव्यू में, इंटरव्यू सेक्शन में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पूछेगा कि व्हाट डू यू लाइक, टी और कॉफी। अब आपको ऐसे जवाब नहीं देना है कि नो आई लाइक टी या आई लाइक कॉफी, नहीं।
आपको इलाबोरेट करना है। आपसे वो ये नहीं पूछ रहा है कि आपको टी पसंद है, कॉफी पसंद है, आपको थोड़ा एक्सपोजर सुनना देना चाह रहा है, वो ज्यादा सुनना चाह रहा है कि आप उसको आप बताइए किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे उसको हैं। जो है एक्सप्रेस कर रहे हैं। अगर पसंद है तो क्यों पसंद है, क्या क्या उसमें लॉजिक। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो लॉजिक के साथ, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी बढ़िया होनी चाहिए। पर्सनालिटी के बारे में मैंने एक चीज डेवलप किया है, मैं अक्सर स्टूडेंट को कहता हूँ, मेरा पर्सनालिटी का सिंपल सा फॉर्मूला है एबीसी फॉर्मूला। ये मैंने अपना बनाया। एबीसी फॉर्मूला क्या है कि ए स्टैंड्स फॉर अपीयरेंस। भाई आप कैसे दिख रहे हैं ये मैटर करता है। आप अगर प्रेजेंटेबल नहीं दिखेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो ए स्टैंड्स फॉर अपीयरेंस, तो आपकी अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए। बी स्टैंड्स फॉर बॉडी लैंग्वेज, जब भी आप बात करें तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी, वो कॉन्फिडेंस नजर आना चाहिए। और सी स्टैंड्स फॉर कम्युनिकेशन, आपकी बातचीत की शैली कैसी। तो अगर आपके पास अपीयरेंस है, बॉडी लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन है, अगर ये तीनों चीजों का समावेश आपके अंदर है, जिसका मतलब आप एक अच्छी पर्सनालिटी रख रहे हैं। मतलब कि पर्सनैलिटी का एबीसी यही है। एबीसी बस यही है। बिल्कुल बिल्कुल। हमें लगता है एबीसी ही नहीं है बल्कि ए टू जेड यही है, तीनों को मान लीजिए। अपीयरेंस, बॉडी लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। जी। हम कुछ क्वेश्चन पर आ जाते हैं, चूंकि रिपीट भी प्रश्न हो रहे हैं और उन्हें निराशा होगी अगर उनके प्रश्न को हम नहीं लेते हैं। वो हेमंत सरकार जी लिखते हैं, इसका इंतजार था। आपकी शायरी के बारे में ये कह रहे हैं, हम जान रहे हैं। निमित कुमार कह रहे हैं विशिष्ट शिक्षक। थैंक यू। बादल बाबू कह रहे हैं सर मधेपुरा के स्टूडेंट को मोटिवेट कीजिए। बिल्कुल मोटिवेट कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हम एमटी लैब के इस मंच से ये भी कह रहे हैं कि बाद में भी अगर कोई कंफ्यूजन हो करियर के प्रति, आप हमें भी अगर सवाल भेजेंगे या फिर इसी लाइव सेशन में आप क्वेश्चन लिखेंगे, हम मिथिलेश वस्त जी से ये आग्रह करेंगे कि इसके बाद भी जो है उन प्रश्नों को देखें, अगर पूछे जाएंगे और उनके जवाब भी अगर मिथिलेश वस्त जी दे सके, वो बाद में भी आपको मिलेगा। यहाँ के स्टूडेंट के लिए ये खास हम समझते हैं कि हमेशा अवेलेबल है। ये 365 24x365 ये एक प्रश्न आ रहा है, ले लेते हैं, सामने है चूंकि ये अमरदीप यादव जी को। उससे पहले रंजन कुमार कह रहे हैं बहुत बढ़िया। अमरदीप यादव जी कह रहे हैं पीएचडी कहाँ से करें? मिथिलेश सर बताएं पीएचडी कैसे करें। देखिए पीएचडी तो मैं चाहता हूं कि आप सब कोशिश करें कि अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर लें तो बेहतर होगा। अगर आप नेट का एग्जाम देते हैं और अगर उसमें क्वालिफाई करते हैं, जेआरएफ मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। जेआरएफ नहीं भी मिला तो भी आज के वक्त में जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं आजकल आपको मौका दे रही है। सब्जेक्ट भी मैटर करता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें सीट्स कितनी है अवेलेबल है, तो वहां से आप पीएचडी करें तो सबसे बेहतर। नहीं अगर होता है तो तब तो आपको स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ रुख करना ही पड़ेगा। लेकिन पहली कोशिश तो मैं बार बार कह रहा हूं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ये मेरा फुल स्टॉप है। मैं तमाम बच्चों को कह रहा हूं सेंट्रल यूनिवर्सिटी फुल स्टॉप है। यहाँ अगर आप जीवन में आपको लगता है हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आप एक बार वहां चले जाइए, एडमिशन किसी तरह एडमिशन ले लीजिए भाई, आप निश्चिंत हो जाइए, आप आदमी बन जाइएगा, आप इंसान बन जाइएगा, किसी भी क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। ये सबसे बड़ी चीज है। तो मैं आपको अमरदीप जी ये कहना चाहूंगा कि आप कोशिश करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ नेट का एग्जाम देकर, और अगर बाय चांस नेट नहीं होता है तो तब किसी अच्छे स्टेट यूनिवर्सिटी। चलिए अमरदीप जी, हमें लगता है कि आपके प्रश्न का जवाब मिल चुका है। हम टिप्पणियां लेते भी चलते हैं और प्रश्न पर आते हैं तेजी से। गुड्डू यादव कहते हैं बहुत खूब। सुधांशु शेखर सर कह रहे हैं सराहनीय। जी अरविंद जी, आप पीछे से हम आते हैं, अब जो प्रश्न ले लेते हैं। अरविंद जी का प्रश्न लेंगे और उससे पहले गौतम केसरी लिख रहे हैं, सर के अंदाज सबसे अलग हैं, सबसे खूबसूरत है। गौतम केसरी आगे लव का इमोजी और फ्लावर का इमोजी आपको भेज रहे हैं। अमरदीप यादव जी का हमें लगता है, ब्रजेश राजस्थान जी कह रहे हैं कि कॉमर्स पढ़ने वाले छात्रों को किस किस क्षेत्र में कैरियर बनाने का मौका मिल सकता है? बिल्कुल। तो सबसे पहली बात कि अगर आप अकाउंटेंसी आपकी बहुत अच्छी है तो सीए की तरफ आप जा सकते हैं। बिल्कुल। या नहीं तो कंपनी सेक्रेटरी की तरफ आप जा सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है लिटरेचर में, अगर इकोनॉमिक्स में आपका इंटरेस्ट है, बीएसटी में बिजनेस स्टडीज में अगर आपका इंटरेस्ट है, आपको लॉ में अगर इंटरेस्ट है तो आप सीएस की तरफ रुख कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा कॉस्टिंग की तरफ इंटरेस्ट जाता है तो आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट देख सकते हैं। या फिर आप बीबीए एमबीए, अगर आपको मैनेजमेंट संभालने का मतलब एक तरह से मन में यह है कि हम मैनेजमेंट की तरफ अग्रसर होंगे तो बीबीए एमबीए आप कर सकते हैं। वो भी अगर आईपी मैट से करें तो ज्यादा बेहतर। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, मैं एक चीज का जिक्र मैं बार बार कह रहा हूँ राकेश भाई, मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो बीबीए एमबीए करवाने वाले बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्लीज मत जाइएगा।
आप कोशिश करिए आईपी मैट का एग्जाम दें, इंटीग्रेटेड प्रोग्रामिंग इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। क्लास 12 के बाद अब तो सीधा जितना भी लगभग आपको आईएम्स हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, पहले सिर्फ एमबीए करवाती थी, आजकल तो बच्चों के लिए सबसे बेहतर है कि बीबीए प्लस एमबीए साथ में कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड, बिल्कुल आईएम से। और आईपी मैट का एग्जाम देना होगा, आईपी मैट पास करिए आप चले जाइए, या नहीं तो ग्रेजुएशन के बाद अगर आप जाना चाहते हैं तो कैट का एग्जाम दीजिए, आईएम कोशिश करिए, नहीं आईएम होता है तो गवर्नमेंट कॉलेजेस से तो आप एमबीए बीबीए करें तो वो ज्यादा बेहतर, तो उसमें जा सकते हैं। फाइनेंस में अगर आपको इंटरेस्ट है तो सीएफए की तरफ जा सकते हैं, बिल्कुल। रिस्क मैनेजमेंट में है तो आप एफआरएम की तरफ जा सकते हैं। तो कॉमर्स में मल्टीपल स्कोप्स है, स्कोप्स की कोई कमी नहीं है। और साथ साथ एक चीज मैं आपको यहाँ पर जरूर जानकारी दे दूं, मैं बार बार सीयूईटी का जिक्र क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कॉमन बच्चों को ज्यादा देख रहा हूँ जो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से हैं, बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, उन बच्चों के लिए मैं स्पेशली कह रहा हूँ सबसे बेस्ट है सीयूईटी। अगर आप देखिए, अगर आप वहां से ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो 6 से 8 लाख रुपए का जो पैकेज है वो आपको सिर्फ बीकॉम ऑनर्स पर या सिंपल बीकॉम प्रोग्रामिंग पर आपको मिलेगा। ये बात मैं सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 कैंपस, आप जानते हैं नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस। नॉर्थ कैंपस में जितने भी प्रीमियम कॉलेजेस हैं वो नॉर्थ कैंपस में, चाहे वो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स हो या फिर आपको मिरांडा हाउस हो, ये तमाम जितने भी कॉलेजेस हैं वो आपको नॉर्थ कैंपस में है, अच्छे अच्छे कॉलेजेस, सेंट स्टीफेंस हैं। नॉर्थ कैंपस हो या साउथ कैंपस हो या फिर सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो वहां सिर्फ ग्रेजुएशन पर आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा। और एक गरीब बच्चों के लिए जिनका हमें लगता है कि काफी है ये आर्थिक बैकग्राउंड जो है वो ठीक नहीं है, मुझे लगता है इससे बेहतर क्या हो सकता है। आप ग्रेजुएशन वहां से करिए, फिर आप पैसा कमाना शुरू करिए, माँ बाप निश्चिंत हो गए, उसके बाद आपको जो करना है करिए लाइफ में, क्या दिक्कत है। आप सीए करिए, सीएस करिए, सीएमए करिए, सीपीए करिए, एसीसीए करिए, जितनी ऊंचाई छूना है, जो ऊंचाई छूनी है, जितनी ऊंचाई छूनी है आप छू सकते हैं, लेकिन पहले आप कहीं ना कहीं स्थिर हो जाए, स्थिर हो जाए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न है ब्रजेश राजधानी यादव जी का ही, छात्रों को इंग्लिश में के इंटरेस्ट कैसे बढ़ाएं, इंग्लिश में कैसे उनका इंटरेस्ट बढ़ाएं? देखिए एक चीज तो समझना पड़ेगा, मैं तो इंग्लिश का स्टूडेंट रहा हूँ, आज भी मैं शोध करता रहता हूँ, इंग्लिश से मेरा खासा इंटरेस्ट है। और आज के वक्त में समझना पड़ेगा दुनिया में अगर आपको कुछ भी करना है बगैर इंग्लिश के कुछ नहीं होगा। लैंग्वेज पर आपकी पकड़ होनी ही चाहिए। 2 तरीके से हेल्पफुल होती हैं। कॉमन बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं कि अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है, इंग्लिश पर पकड़ आपकी अच्छी है, सामने वाले आपके क्वालिटी का अंदाजा नहीं लगा सकता है। आप कितने पानी में हैं इस बात का अंदाजा नहीं, मतलब एक तरह से आप बेहतर एक्सपोजर वहां पर छोड़ते हैं, पहली बात। दूसरी बात, लाइफ में कहीं भी आप बढ़े, सीयूटी का एग्जाम देंगे, इंग्लिश है 200 नंबर का है, पहला ही पेपर लैंग्वेज टेस्ट है 200 मार्क्स का, बिल्कुल। फिर उसके बाद आपके 3 सब्जेक्ट आएंगे जो आप बाकी साइंस के रखेंगे या आर्ट्स के रखेंगे या कॉमर्स के रखेंगे। पहला पेपर सीयूटी में इंग्लिश का, उससे गुजरना पड़ेगा। सीए करेंगे, सीएस करेंगे, सीएमए करेंगे, सीपीए करेंगे, मैनेजमेंट में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे इंग्लिश आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। मैं तो आपके माध्यम से बिहार सरकार को एक चीज मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि बिहार बोर्ड में क्लास 10th में इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, जिस वजह से हमारे बिहार बोर्ड के बच्चे अक्सर इंग्लिश के प्रॉब्लम से जूझते हैं। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, हाल फिलहाल में मैं माननीय उप मुख्यमंत्री से मिला, उनसे भी ये बात का दरख्वास्त किया, पटना के सारे विशिष्ट टीचर्स वहाँ पर मौजूद थे, हमने सबके सामने में अपनी बातें रखी कि बिहार बोर्ड में क्लास 10th में इंग्लिश को कंपलसरी किया जाए, क्योंकि क्लास 12th में कंपलसरी है, क्लास 10th तक बच्चा जो इंग्लिश नहीं पढ़ रहा है उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और बिहार का बच्चा हमारा अगर देश में आगे नहीं बढ़ेगा तो फिर कहाँ का? बिल्कुल। सबसे ज्यादा गरीबी हमारे यहाँ, बिल्कुल भाई, हम अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर किसको बढ़ना चाहिए? तो सबसे पहली बात कि बिहार बोर्ड में क्लास 10th में इंग्लिश कंपलसरी करें, इंग्लिश की तरफ रुझान पैदा करें, हम सब रुझान पैदा करें। ये कोचिंग की भी जिम्मेदारी है, स्कूल की भी जिम्मेदारी है कि बच्चों को इंग्लिश के इंपॉर्टेंस के बारे में बताना पड़ेगा कि बाबू तुम लाइफ में कुछ भी आगे बढ़ोगे इंग्लिश चाहिए, बगैर इंग्लिश का कुछ नहीं होगा। तो इंग्लिश के इंपॉर्टेंस को बताना तो ये सबसे पहले। बिल्कुल। एक प्रश्न पहले का है, अरविंद कुमार आनंद सर कह रहे हैं कि अगर कोई छात्र सीए बनने की चाहत रखता है तो उसे कैसे अपने सपने को साकार करना चाहिए? देखिए सीए के लिए एक चीज मैं आपको फिर से शॉर्ट में बताऊं कि अकाउंटेंसी आपकी ब्रिलियंस ऑफ ब्रिलियंस में होनी चाहिए।
अकाउंटेंसी में थोड़ा सा भी ढील ढाल नहीं चलेगा। जी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूरी तरीके से क्लियर होने चाहिए जी और आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि सीए का जो पहला एग्जाम होता है, सीए फाउंडेशन होता है, जिसमें पहला सब्जेक्ट होता है वो आपका अकाउंटेंसी है, उसमें तो आप काम चला लेंगे। सेकंड इकोनॉमिक्स है जो कि ऑब्जेक्टिव है, काम चला लेंगे। लेकिन थर्ड पेपर जो है आपका बिजनेस लॉ, वो लिखना पड़ेगा। और जब तक आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी आप बिजनेस लॉ लिख नहीं पाएंगे, तो वहीं पर आप फेल हो जाएंगे। तो सबसे पहले कि आपको लैंग्वेज पर अच्छी तरीके से पकड़ होनी चाहिए, और अकाउंटेंसी आपकी अगर अच्छी है तो आप बेहतर तरीके से सीए बन सकते हो। वैसे भी सीए का बहुत डिमांड, अभी आपको मैं बताऊं 3 लाख सीए हैं लिस्टेड आईसीआई में, और उसमें से सिर्फ 1.5 लाख सीए ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं प्रोफेशन में। 1.5 लाख सीए किसी कंपनी में। तो कंपनी में जब आप रहेंगे तो फिर आपके पास साइनिंग कैपेसिटी नहीं होती है। एक चीज समझना पड़ेगा, साइनिंग कैपेसिटी अगर आप, जैसे एक चीज मैं यहाँ पर और क्लियर करना चाहता हूँ, एक होता है कंपनी और एक होता है फर्म। अच्छा, कंपनी और फर्म में एक बड़ा बेसिक डिफरेंस होता है। कंपनी जैसे ये आपकी एक कंपनी है, और फर्म का मतलब हो गया कि जब आप प्रोफेशनल सर्विसेज देते हैं तो वो फर्म होगा, और जब आप कोई प्रोडक्ट देते हैं तो वो कंपनी हो जाएगी। अच्छा, तो अगर आप किसी फर्म में हैं तभी आपके पास साइनिंग कैपेसिटी होगी। अगर आप किसी कंपनी में हैं तो फिर साइनिंग कैपेसिटी नहीं होगी। तो 1.5 लाख सीए के पास ही अभी साइनिंग कैपेसिटी है, तो अभी फील्ड खाली है। और इस बार तो जबरदस्त रिजल्ट दिया है सीए ने। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो पहले 5% रिजल्ट देती थी, और 5% रिजल्ट जब सीए में होता था तो हम लोग बहुत खुशी मनाते थे। मैं आपको बताऊं राकेश भाई, इस बार 20% रिजल्ट है, ऐतिहासिक। मतलब इंडिया, आपको जानना पड़ेगा कि एक बेहतर इकोनॉमी होने जा रही है। हम दुनिया के 5वें सबसे बड़े इकोनॉमी में से आते हैं। आज हमारी इकोनॉमी शानदार तरीके से ग्रोथ कर रही है, और ऐसी स्थिति में जब हर कोई एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट ले रहा है, हर कोई एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश कर रहा है, हर कोई अपना बिजनेस डालने की कोशिश कर रहा है, हर कोई पैसा कमा रहा है, हर कोई आज के डेट में इनकम टैक्स पे ही है। आज के वक्त में डीमेट अकाउंट्स इतने सारे खुले हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं अभी मधेपुरा में बैठा हुआ था एक दुकान में, और 3 लोग आए और स्टॉक मार्केट की बात कर रहे थे। मतलब स्टॉक मार्केट की बात ऐसे लोगों के मुंह से हमको सुनने का मौका मिल रहा है जो पढ़े लिखे उतना नहीं है। बिल्कुल। जिसका मतलब है कि सीए का डिमांड, सीएस का डिमांड, सीएमए का डिमांड, कॉमर्स का डिमांड सबसे ज्यादा बढ़ने वाला है। तो आज के वक्त में अगर आपको साइंस में आपको लग रहा है कि आप कैपेबल हैं, आप नीट निकाल सकते हैं, आप जो है आईआईटी में जा सकते हैं या फिर एनआईटी में जा सकते हैं। प्लीज एनआईटी से नीचे मत जाइएगा, एनआईटी से नीचे मत जाइएगा प्लीज। तो अगर आप वहां जा सकते हो तो आप जाइए। आर्ट्स में अगर आपका इंटरेस्ट है कि हाँ सही तरीके से हम जो है यूपीएससी बीपीएससी करना चाहते हैं, एसएससी करना चाहते हैं, बैंकिंग करना चाहते हैं, रेलवे में जाना चाहते हैं, जनरल कंपटीशन में अगर आपकी हिम्मत है, आप शानदार तरीके से मेहनत कर सकते हैं, तो आप जाइए। अदरवाइज सबसे बढ़िया मीडियम आपका कॉमर्स होने जा रहा है कल के डेट में, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आइए, इसमें आप भूखे नहीं रहिएगा, बस इतना तो मैं आपको बता रहा हूँ। कॉमर्स में कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं कॉमर्स से ग्रेजुएट हूँ या कॉमर्स से 12th पास किया हूँ, मैं भूखे नहीं भाई, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं। ये सबसे बड़ी चीज जी। एक शिवम कुमार जी का पहले ही प्रश्न था कि सर साइंस स्टूडेंट का अगर सिलेक्शन नहीं होता है नीट में, तो वो कॉमर्स लेके दूसरे फील्ड में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। ये मैंने आपको बताया भी कि आप साइंस में अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, पहले के भी प्रश्नों को ले रहे हैं एक बार आपसे, क्योंकि ढेर सारे लोग अभी भी जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर किन्हीं के प्रश्न अगर छूट गए हो, किन्हीं का कोई प्रश्न छूट गया हो, तो कृपया एक बार फिर से लिख दें ताकि ऊपर आ जाए, क्योंकि टिप्पणियां ढेर सारी है। हम बैक जा रहे हैं लेकिन हमें लगता है कि कुछ टिप्पणियां हमारी छूटती भी जा रही है। तो एक बार फिर से अगर प्रश्न हो तो उसे कर दें। मिथिलेश कुमार यादव लिखते हैं एवर। विभाष केसरी लिखते हैं मधेपुरा टाइम्स को धन्यवाद, हमारे परवाहा की ओर से जय हिंद। मतलब आपके गांव से, नानी गांव से? अच्छा, नानी गांव से है जहां से आप अपने प्राथमिक शिक्षा ली थी। प्राथमिक शिक्षा। विभाष केसरी आगे लिखते हैं, अभी हम मधेपुरा टाइम्स लाइव देख रहे हैं, हमारे समाज के लगभग 50 युवा यहाँ बैठे हुए हैं, और मिथिलेश सर यहाँ जितने युवा बैठे हैं इन सबके दिल की धड़कन है मिथिलेश सर, और हमारे परवाहा पंचायत गौरव। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें लगता है आप अपने जो 50 युवा अभी बैठे हुए हैं आपके गांव के, ये नानी गांव के, हमें लगता है उनके वहां भी मधेपुरा टाइम्स पहुंच रहा है। हमें लगता है उनके लिए 2 शब्द आप कहिए, तब तक और भी। देखिए एक चीज है कि
परवाह से मेरा जुड़ाव आज भी बहुत ज़्यादा है। मैं आज भी अगर थोड़ा भी अगर फ्रीडम देखता हूँ कि 2 दिन का भी अगर छुट्टी रहता है तो मैं परवाह जाता हूँ। वहाँ की मिट्टी से हमें जुड़ाव है और परवाह ने भी आपको बहुत कुछ दिया है। नानी गाँव ने, मतलब हम शुरू से नानी गाँव में ही रहे, तो आज भी हमारे गाँव में लोग कहते हैं कि तुम्हारे अंदर गाँव का कुछ भी नहीं आया। हमने कहा बिल्कुल नहीं आया, अपने गाँव का नहीं, अपने गाँव का नहीं आया, नानी गाँव का है। मतलब वो क्वालिटी, वो इनहांसमेंट। दूसरी बात, एक बात तो तय है कि अपने गांव में या अपने घर में जो है पिता हो, चाचा हो या बाकी हो, उनका एक शासन अलग रहता है। लेकिन नानी के गांव में हमें लगता है कि शासन भले ही कम रहता हो लेकिन दुलार बहुत रहता है। नानी के यहाँ से जुड़ा, वैसे भी आपने प्राथमिक शिक्षा वहां से हासिल की है, इसका मतलब ही है कि आपका लगाव वहां से ज्यादा था। और वहां के आपके जो ननिहाल के लोग हैं उनका लगाव आपसे ज्यादा, बहुत ज्यादा, कि उन्होंने आपकी प्राथमिक शिक्षा। और अभी सच में इनका बहुत बढ़िया बिजनेस है, विभास का बहुत बढ़िया बिजनेस है जी परवाह में। और इनकी भी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, इनका भी अपना ग्रुप बहुत अच्छा है। और अभी सच में बहुत सारे लोग वहां पर बैठ के देख रहे हैं। ये एक जो कनेक्शन है परवाह से, ये मेरा बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विभास केसरी जी, आपके साथ 50 युवा बैठ के देख रहे हैं हम। आगे नवीन कुमार टोपनो सर की टिप्पणी है। नमस्कार महोदय। नमस्कार। वी के विपिन कहते हैं वेल सेट भैया। रवि कांत मिश्रा कहते हैं गुड। राजदीप यादव कहते हैं सर का अंदाज सबसे अलग है, लेकिन खान सर के तरह बेप्यार नहीं, क्या बोलते, व्यापार नहीं ना बनेंगे। नहीं, बिल्कुल ये कह रहे हैं व्यापार नहीं, बिल्कुल नहीं बनेंगे, बिल्कुल नहीं। मैं राजदीप जी, मैं आपको एक चीज और बताऊं कि मधेपुरा टाइम से भी 2 बच्चे आए हुए थे जी, आर्थिक रूप से बहुत कमजोर थे। मैंने ये भी कहा था कि आप पटना भेजिए, मदद जहां तक। और मैं इस मंच से, मधेपुरा टाइम्स के मंच से मैं ये कह रहा हूं कि आप राकेश भाई संपर्क करिए, हमसे संपर्क करिए। अगर कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ना चाह रहा, जो प्रॉब्लम में है, जो इकोनॉमिकली थोड़ा सा लोअर में है, मैं उनकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। वो साइंस में पढ़ना चाहे, आर्ट्स में पढ़ना चाहे, कॉमर्स में पढ़ना चाहे, बड़ी बात है। कोचिंग इंस्टीट्यूशन कोई भी है पटना में, महादेव की दया से, आप लोगों के आशीर्वाद से और सबके प्रेम से इतना है कि मैं अगर किसी को कुछ कह दूंगा पटना के किसी भी इंस्टीट्यूशन को, मना नहीं, कहीं परेशानी नहीं होगी। तो ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं। जी, बड़ी बात है। और हमें लगता है कि जो पढ़ने वाले छात्र हैं उन्हें बिल्कुल लाभ उठाना चाहिए ऐसे मिथिलेश सर से। ये संजीत कुमार कह रहे हैं अगर BNMU से PhD करूं तो क्या असिस्टेंट प्रोफेसर में चयन नहीं हो सकते हैं सर? नहीं, बिल्कुल हो सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा BNMU का भी अपना एक अलग स्वैग है, अलग स्वैग है। और अभी तो हम देख रहे हैं कि BNMU, और अब धीरे धीरे BNMU भी सुधर रहा है, बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हो रही है। हमने तो देखा है कि कई ऐसे हैं जो कि बाहर में, जिन्होंने JNU में पढ़ाई की है, वो अभी BNMU में पढ़ा रहे हैं। ऐसे टीचर अगर आ रहे हैं, 2 तो मेरे नाम पर है। एक श्रीमंत जैनेन्द्र जी हैं, जो वहां से आए थे और हमें JNU घूमने का मौका उन्हीं के वजह से ये हुआ था, वही घुमाए थे। दूसरे शेफालिका है जो राजशेखर जो लिरिसिस्ट है, उनकी सिस्टर है, वो भी यहाँ पर जो है वो पढ़ा रही है BNMU। तो अब वो बात नहीं रही। अगर आप में बिल्कुल अगर पढ़ना चाहे तो BNMU आज के वक्त में बहुत अच्छा काम कर रहा है। आज के वक्त में बहुत कुछ बदला है, बशर्ते कि आप खुद को बदलना चाहे, BNMU में मिल जाएंगे आप। अभी भी कुछ बदलने की जरूरत है, अभी भी कुछ बाकी है, लेकिन हाँ, ये एक है कि सुधार की स्थिति में है, और ये हमारे लिए बहुत जी बिल्कुल अच्छे शिक्षक अब ये हमारे लिए बहुत शुक्र और मौजूद भी है बहुत सारे। इसीलिए BNMU बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी है, अपने यहाँ का है। शुभम राय कहते हैं बहुत सराहनीय प्रयास, इस तरह मधेपुरा को आगे बढ़ाइए। आप लोग मिलके बहुत बहुत शुक्रिया शुभम राय जी। बादल बाबू कहते हैं सर आप कहाँ रहते हैं? मिथिलेश सर पटना में रहते हैं। पटना में जी। संजीत जी आपका प्रश्न हमें जी आपके। लेलिन कुमार कहते हैं निर्मला सीतारमन जैसे देश के अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए क्या करना पड़ेगा? लेलिन जी बहुत अच्छे से हमको बता दें कि लेलिन जी खास करके जो है किसी भी चीज को ट्विस्ट, हमें लगता है कि अगर तनाव कम करना हो जीवन में, मैं अक्सर इनको फोन करके भी कहता हूँ कि मैं आपकी पोस्ट को पढ़ता हमें लगता है कि फेसबुक पर लेलिन जी को आप जरूर फॉलो कीजिए। हमें भी कभी अगर मुस्कुराने की इच्छा होती है, हमें लगता है कि तनाव जीवन में तो बहुत सारे तनाव है, और वहां अगर किसी चीज को एक ह्यूमरस टर्न अगर दे बिल्कुल तो हम देखते हैं कई ऐसे पोस्ट होते हैं जिस पर कि टिप्पणी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहां जूनियर भी होते हैं, बहुत होते हैं, लेकिन मन होता है कि हम भी टिप्पणी करें या फोन से इन्हें करें। बिल्कुल। विभास केसरी प्रणाम का जो आपने जो उनके बारे में कहा था, उसके बाद उनका प्रणाम का इमोजी आया है। एलन मस्क आ रहे हैं न्यू, हेमंत सरकार लिख रहे हैं न्यू टेक्नोलॉजी में आपको क्या बोलना है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर बोलना है। एलन मस्क जिस तरीके से न्यू टेक्नोलॉजी, और सबसे बड़ी बात कि आज के वक्त में
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें, चैट जीपीटी की खास करके बात करें, एलन मस्क ने चिंता भी जाहिर की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कि ये दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है जी। आज के वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इस तरीके से, देखिए उसे बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिलता है, हम सब सीखते हैं, हम सब उससे काम लेते हैं, लेकिन हाँ इसका डिजास्टर्स तरीके से भी यूज हो सकता है, और जो कि हुआ भी है रिसेंट में कुछ इंसिडेंट में, कि आपके वॉइस को कॉपी करके 3 सेकंड का वीडियो आपका कॉपी करके कुछ से कुछ वीडियो बना सकता है। बिल्कुल। आपका मतलब वॉइस का सैंपल लेके आपके वॉइस को हमें लगता है किसी अंदाज में कर सकता है। तो ये हम एक चीज कहना चाहेंगे इसमें कि जब भी इस तरह की कोई बातें होती है तो धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगता है कि ये डुप्लीकेसी है, इसमें इसने बना लिया होगा। जैसे कि फोटोशॉप का जब समय आया तो फोटोशॉप काफी था कि 2 व्यक्ति को एक साथ बैठे हुए या फिर 2 व्यक्ति को एक साथ किसी भी अवस्था में एक दिखा दिया जाता था। तो शुरू में लोग घबराए, शुरू में लोग भरोसा भी किए कि अरे ये तो इसके साथ बैठ करके, बाद में ये हुआ कि ये नहीं, ये फोटोशॉप से किया हुआ है। उसी तरह एआई से भी अगर कोई ऐसी बात होती है, जैसे हाल में भी देख रहे हैं कि कई सारे ऐप हैं जिसमें कि 2 लोगों को आपस में जो है वो मिला दिया जाता है, या फिर वीडियो बना दिया जाता है, चेहरा किसी का लगा दिया जाता है, बॉडी किसी का, बहुत सारा। तो धीरे धीरे वहां भी जागरूकता होने लगेगी और लोग फिर चेक करने वाले भी, हमें लगता है उसके लिए भी ऐप आ जाएंगे, सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, जो कि उसमें वो जांच हो जाएगी कि ये एआई से क्रिएटेड है, बिल्कुल या नहीं। तो ये किसी भी चीज का जब भी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है तो उसके दुष्परिणाम आते हैं, लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी के बदौलत ही आगे बढ़ने का है, और वहाँ उसके लिए भी रास्ता लोग निकालते रहते हैं। हालांकि इसके गलत यूटिलाइजेशन को लेकर बिल्कुल वो तो हमेशा रहेगी चिंता किसी भी चीज की। टेक्नोलॉजी की जैसे मोबाइल ही था, मोबाइल फोन बात करने के लिए था, ना कि धमकी देने के लिए था, ना ही इससे किसी भी चीज को वायरल करने के लिए था। तो ये तकनीक बढ़ती रहेगी, साथ साथ इसका जो है एक रेगुलेटरी बॉडी भी कहीं ना कहीं आगे चलकर बनने की संभावना, और फिर इसका दुरुपयोग होता रहेगा, सदुपयोग भी होता रहेगा। तो सदुपयोग दुरुपयोग तो एक मामूली सा कलम ही ले लीजिए, सदुपयोग है लिखने का और कलम है दुरुपयोग है, हम किसी को भोंक दें। तो कहने का मतलब लेकिन वही है कि जो बचना है सब चीज से करना है, गलत चीज में नहीं पड़ना है, और हम लोग को खास करके मधेपुरा वाले को इसका हर चीज का टेक्नोलॉजी का यूज करना और सही प्रयोग करना है। गौतम केसरी लिख रहे हैं, आपने सही कहा सर, हम किसी भी फील्ड में वर्क रहे हो, हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। अच्छे कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। बिहार बोर्ड 10th में इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, इसलिए बिहार के अधिकांश स्टूडेंट का इंग्लिश वीक रहता है। बिल्कुल सही आपने कहा। चलिए आगे हम आते हैं, थोड़े प्रश्न ले लेते हैं, टिप्पणियां ढेर सारी है कि एक व्यक्तित्व विकास में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, जैसे आपने एबीसी का फॉर्मूला बताया, वो तो फॉर्मूला बताया, लेकिन साथ साथ इसमें और आपका व्यक्तित्व के विकास में, या फिर करियर में सफलता, या फिर हम कहें अल्टीमेट एक जीवन में सफलता, जीवन में निराशा ना हो बल्कि हम सफल हो। जब हम सफल होते हैं तो उम्मीद आगे बढ़ती जाती है, और सफल होते हैं तो निराशा हमें घेरती है। तो जीवन में सफल होने के लिए आपका क्या मंत्र है? कुछ मंत्र? देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं कि दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो अपने जीवन से संतुष्ट हो। हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, और जिस मुकाम पर है उससे भी और आगे बढ़ना चाहता है। तो कंटेंटमेंट तो नहीं है, मतलब कि सेटिस्फैक्शन तो नहीं है। हाँ, आप सफलता किसको मानते हैं, सक्सेस का पैमाना क्या है, ये आज तक किसी दार्शनिक ने डिफाइन नहीं किया है। हम सीधे शब्दों में ये समझते हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं, अगर वो पॉजिटिव काम है, समाज के हम काम आ रहे हैं, अपना गुजारा हो रहा है, समाज का भी गुजारा हो रहा है, और हमें उनसे संतुष्टि मिलती है, तो हम ये मान के चलें कि हम एक सफल इंसान हैं। बिल्कुल हमारा ये अपना फिलॉसफी है, और मुझे लगता है कि इसी फिलॉसफी पर दुनिया को कायम रहना चाहिए। इसी से शांति व्यवस्था हमें लगता है कि एक बात जो इधर हाल में आ रही है कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। बिल्कुल जो हमें मिल चुका है, हम देखें कि हमें जो हमने 10 साल पहले कल्पना नहीं की थी, वो सारी चीजें हमारे पास हासिल है। अगर आप लाइव देख रहे हैं तो ये ही अपने आप में काफी है कि आप अभी टेक्नोलॉजी से आप जो लाइव देख रहे हैं, अपने प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न को आप सुन रहे हैं, फिर उसका जवाब पा रहे हैं। तो यहाँ तक जब हम पहुंचे तो हमें लगता है कि हमें संतुष्ट होना चाहिए, संतुष्ट होना सीखना चाहिए। आगे बढ़ने के प्रयास करते रहने के साथ साथ हमें संतुष्ट रहने के भी प्रयास करने चाहिए। तो इसके लिए क्या मतलब सफलता के लिए और करियर के लिए, सफलता के लिए मुझे लगता है कि आपको बेहतर तरीके से अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हैं, खास करके अगर आप स्टूडेंट हैं, तो पढ़ाई आपकी शानदार तरीके से होनी चाहिए। दूसरे को दिखाने के लिए पढ़ाई नहीं होनी चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल। मैं इस बात को लेकर बहुत ज्यादा आमदा हूं कि आपको मैं अपने पेरेंट्स को ये क्यों दिखाने की कोशिश करूं कि मैं पढ़ रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल मुझे उनको दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ऐसा काम करना है जिससे उनको बहुत ही गौरव हो कि हमारा बच्चा ऐसा है, और हम अपने बच्चे के नाम से जाने अगर जा रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी चीज कि अगर आप जो भी काम कर रहे हैं ईमानदारी के साथ करिए जी मेहनत से करिए जी। और समाज का भला अल्टीमेट गोल। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मैं समाज का भला। मैं पटना में हूँ राकेश भाई, मैं आपको एक बार बताऊं, मैं पटना में हूँ। आज भी मधेपुरा से मुझे फोन आता है, परवाह से फोन आता है, फॉरबिसगंज से फोन आता है, सहरसा से फोन आता है, बिल्कुल पूर्णिया से फोन आता है कि हम जा रहे हैं, बिल्कुल थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। जी हमारी कोशिश होती है कि हम अल्टीमेट कितना बढ़िया से सर्व कर पाए। जी क्या हमसे 2 रुपया कम हो सकता है क्या? जी। क्या ऐसा हो सकता है कोई ऐसा बच्चा हो जिससे हम पैसा ना लें? जी बिल्कुल। तो हम उन चीजों का ध्यान रखें, इससे बड़ी संतुष्टि मिलती है। पटना में मैं एक चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ से कोई भी आदमी जाता है मुझे एक बार जरूर फोन करते हैं, मुझे जरूर फोन करते हैं, मुझसे मिलने आते हैं। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यही है, हमने यही कमाया। आपका जो कमेंट मैं देख रहा हूँ, आप जो इतने तरीके से मुझे प्यार कर रहे हैं, मुझे थोड़ी प्यार कर रहे हैं भाई। मैं गौरवान्वित हो जाऊं कि नहीं मेरा जय जयकार हो रहा है, ये बिल्कुल नहीं हो रहा है जी। ये मेरा बिहेवियर, मेरा व्यवहार, आपके प्रति जो मेरी कर्टसी है, आपके प्रति जो मेरी विनम्रता है, आपके प्रति जो मेरा प्रेम है, बिल्कुल, या आपका जो मेरे प्रति है, उन चीजों का ये एग्जीबिशन है, बिल्कुल उन चीजों का एग्जीबिशन। इसलिए मैं तमाम लोगों को बहुत ही नतमस्तक हो रहा हूं आपके इस प्रेम को लेकर। जितना मैं प्रेम संभाल नहीं पा रहा हूं जिस अंदाज में आप। चलिए और भी प्रेम है, अभी जब तक हम लोग बने हुए हैं तब तक प्रेम है, लेकिन हम जो है वो धीरे धीरे एक समापन की तरफ भी हम बढ़ेंगे। संजीत कुमार, अच्छा आपका हम प्रश्न है ये लंबा सा ले रहे हैं, हम उससे पहले कर रहे हैं। अशोक नाहटा सर लिख रहे हैं प्रणाम का इमोजी और फ्लावर का इमोजी भेज रहे हैं। नवीन कुमार टोपनोल सर लिख रहे हैं, सभी दर्शकों से अनुरोध है लाइव को अवश्य शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पिंटू कुमार यादव भी प्रणाम का इमोजी भेज रहे हैं। मिथिलेश कुमार यादव कह रहे हैं सर आपके जज्बे को सलाम, लव और प्रणाम का इमोजी भेज रहे हैं जी। हेमंत सरकार कह रहे हैं मैं खुद बहुत प्रॉब्लम को देखा है और उसे सॉल्व किए चाहते, चाहे मधेपुरा पुलिस हो या आम लोग साइबर सुरक्षा में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हेमंत सरकार जी। संजीत कुमार कहते हैं सर चलिए थोड़ा आरक्षण की ओर चलते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में रिजर्वेशन लागू होनी चाहिए कि नहीं, इस पर विस्तार से बताएं सर, नहीं तो कल लंबी कोटेशन लिखेंगे। लव का भी दे रहे हैं, एक मजाकिया मूड में भी है। रिजर्वेशन को लेकर मुझे जहां तक लगता है कि रिजर्वेशन पॉलिसी निश्चित तौर पर हिंदुस्तान की डिमांड भी है, क्योंकि अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी समाज के पिछड़े हुए लोग हैं, बिल्कुल, और उनको निश्चित तौर पर रिजर्वेशन मिलनी ही चाहिए। हाँ, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को मिले जो इसके योग्य हों, बिल्कुल, जो नीडी हो और जिनको सच में जरूरत है। आज भी हम देखते हैं बहुत सारी कम्युनिटी, नहीं बोलना चाहिए यहाँ से, मैं खास करके जातिगत चीजों से बचता हूँ। मैं तो सरकार के टर्मिनोलॉजी से भी बचता हूँ कि शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, मैं इन चीजों से भी बचता हूँ। मेरा ये मानना है कि समाज के दबे कुचले जितने भी लोग हैं, समाज में किस तरीके से अग्रणी भूमिका में आए, सब कंधे से कंधा मिलाकर कैसे चले, इस पर हमारी कोशिश होनी चाहिए। चाहे उसके लिए रिजर्वेशन आप दें, बिल्कुल, आप जिस तरीके से उनको मोटिवेट कर सकते हैं, जिस तरीके से आप उसको प्रिविलेज कर सकते हैं, आप निश्चित तौर पर करिए। मैं पूरी तरीके से पक्ष में हूँ, लेकिन फेयर तरीके से होना चाहिए जी। और वैसे भी देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रावधान है, उस हिसाब से सरकार जहां जो आवश्यक समझ रही है कर रही है। तो ये तो होना ही चाहिए कि सब लोग साथ चल करके, और सिर्फ सरकार की ही नहीं, मुझे लगता है कि हम सभी लोगों की भी जरूरत है कि हम दबे कुछले लोगों को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, ये हमारी भी जरूरत है, हम भी ऐसा करना चाहते हैं। और सब अगर ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है कि ये जो जातीयता है, ये जो जातीय भेदभाव है, ये सब चाहिए। और हमें लगता है कि धीरे धीरे हम उस दिशा में आगे बढ़ भी रहे हैं, क्योंकि हम लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, तो हम लोग समझ रहे हैं कि नहीं, सही में जाति व्यवस्था में कुछ नहीं है, वर्ण व्यवस्था में कुछ नहीं है, तो हम इन चीजों से बहुत आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, और मुझे लग रहा है कि बहुत कम समय में इन चीजों से भारत निजात पालेगा। जी गौतम केसरी कह रहे हैं मिथिलेश सर हमारे क्षेत्र को ही नहीं बल्कि पूरे बिहार को गौरवान्वित कर रहे हैं, हमारे मार्गदर्शक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बंटी झा कहते हैं दुनिया जैसे कहती है जादू का खिलौना है, जो मिल गया वो मिट्टी है, जो नहीं मिला वो सोना है। निदा फाजली, बस यही सफलता है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने शायरी का जब बना दिया है तो हम चाहेंगे कि मिसेस वसी के शायरी का अंदाज और ये शेरो शायरी का शौक भी रहा है, कुछ ऐसा
ऐसी शायरी जो मोटिवेट भी करे या फिर एक जोश पैदा कर दे, जो हमारे एमटी लाइव के अभी बने हुए हैं। और आपको हम बताते चलें कि हमें पता ही नहीं चला वक्त का, और 1 घंटा 18 मिनट और 17 सेकंड पर अभी हम जा रहे हैं। हम लोग आधे घंटे में आधे घंटे से 40 मिनट का हमने रखा था, लेकिन ये दुगुना होता जा रहा है। खैर कोई बात नहीं, चलिए आपका वक्त है, आपके लिए हम हैं। तो शायरी हमें लगता है कि कुछ आप जो है हमारे दर्शकों देखिए, मैं ये शेर अपने तमाम जितने भी हमारे भाई हैं, जितने भी हमारे गुरु हैं, सबके लिए मैं एक शेर कहना चाह रहा हूँ जी। मुझे लगता है मैंने जिंदगी में शायद पहला शेर यही लिखा था कि बुजुर्गों के दिखाए राहों से डिगा नहीं करते, कि बुजुर्गों के दिखाए राहों से डिगा नहीं करते, कि जैसे शिवाजी दुश्मनों के सामने झुका नहीं करते, कि बुजुर्गों के दिखाए राहों से डिगा नहीं करते, कि जैसे शिवाजी दुश्मनों के सामने झुका नहीं करते, कि प्यार से कोई खरीदना चाहे तो मुफ्त में मिल जाऊं मैं, कि प्यार से कोई खरीदना चाहे तो मुफ्त में मिल जाऊं मैं, कि सेब सड़ भी जाए तो आलू के भाव बिका नहीं करते। वाह वाह वाह, कि सेब सड़ भी जाए तो आलू के भाव बिका नहीं। बिल्कुल जी, हमें लगता है और भी नहीं, अब तो बहुत हो गया, बहुत हो गया जी। अच्छा चलिए, ये इनकी खुद की लिखी हुई शायरी और ये शानदार तरीका, अंदाजे बयां कहते हैं कि बहुत कुछ कह जाता है और ये इनके व्यक्तित्व को दर्शाता है। हम अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं, और इससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे साथ लाइव में, एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं कि हमारे साथ लाइव में है सूबे के लाखों छात्रों का मार्गदर्शन कर रहे, उनका भविष्य बना रहे, और बिहार के कॉमर्स के सबसे बड़े संस्थान चार्टर्ड कॉमर्स के विशिष्ट शिक्षक मिथिलेश वत्स हैं। मिथिलेश वत्स मधेपुरा जिले से हैं और मूल निवासी ये उदाकिशनगंज के सिंगारपुर के हैं, और इनकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, योग्यता है, वो BHU से इन्होंने PhD किया है, इंग्लिश में किया है। और ये इनकी प्राथमिक शिक्षा जो है इनके ननिहाल पड़वाहा जो फारबिसगंज में है वहाँ से हुई, और फिर सहरसा के RM कॉलेज से इन्होंने 12th की परीक्षा पास की। ग्रेजुएशन इन्होंने सेंट जेवियर मुंबई से इंग्लिश ऑनर्स में, फिर MA और PhD दोनों BHU से इन्होंने किया। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी ये काफ़ी सक्रिय रहे। 2013 से लेकर के 2016 तक ये हिंदुस्तान टाइम्स और दैनिक जागरण में भी काम कर चुके हैं, शेर व शायरी और शानदार वक्ता आप देख रहे हैं। और करियर काउंसलिंग में इनका जवाब नहीं है, और इनके पढ़ाए लाखों छात्र हैं, जिनमें कि बहुत सारे छात्र जो हैं वो दुनिया भर, देश और विदेश में अच्छे अच्छे पदों पर हैं। हम अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, और हम एक आपसे ये, सच में समय का पता नहीं चला, हम ये जानना चाहें कि अंत में आप इस इलाके के छात्र, मतलब कोसी के इलाके के छात्र के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं कोसी के तमाम छात्रों को मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, आप मन से पढ़िए। आप जहाँ हैं, अगर थोड़ी बहुत भी क्षमता है आर्थिक रूप से, अगर आप सशक्त हैं, हम लोग बहुत तंगहाली में गुजारे हैं, हम आपको बता रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे आने वाले जनरेशन को इस तरीके से जूझना पड़े, तो आपके लिए हम हैं, मैं आपको इतना श्योर कर रहा हूँ। आप जहाँ भी रहेंगे वहाँ पर आपको हम सर्विस देंगे। अपने सब्जेक्ट में आपको आगे बढ़ने के लिए किसी भी तरह की गाइडलाइन चाहिए, हम आपके लिए मौजूद हैं। पटना अगर आप आना चाहें, पटना में आप आएँ, आपको जहाँ तक भी संभव हो सकता है हमारी तरफ से मदद होगी। हम कोसी सीमांचल के लिए पूरी तरीके से हमने इन चीज़ों को देखा है, हमें कोसी सीमांचल ने बहुत कुछ दिया है। आज मैं जो कुछ भी हूँ कोसी सीमांचल का ही एक तरह से कंट्रीब्यूशन है, कोसी सीमांचल का ही देन है। तो कोसी सीमांचल के लिए, मधेपुरा के लिए मैं स्पेशली कहना चाह रहा हूँ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम एजुकेशन से कंसर्न्ड, आप कहीं भी आगे बढ़ना चाहें, अगर हमारी ज़रूरत आपको महसूस हो ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर, किसी भी कोने पर, हम प्रॉमिस करते हैं मधेपुरा टाइम्स के इस मंच से कि हम आपके साथ हैं। हमारी ज़िंदगी का एकमात्र अनुमान यही है कि हम कितने को सर्व कर सकें, ये हमें सबसे बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। बिल्कुल, मैं आपको यकीन मानिए राकेश भाई, हमारे फैमिली के भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। रविकांत मिश्रा जी मेरे मामा हैं, आप उनसे भी पूछेगा कि हमने आज तक जॉब को लेकर कभी कंसीडर नहीं किया अपनी लाइफ में। मैंने जिंदगी में नौकरी को महत्व नहीं दिया। मेरा एकमात्र एम्बिशन ये रहा कि मैं
कितने स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकता हूं, मैं कितने स्टूडेंट्स को सेव कर सकता हूं, कितने स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने में मदद कर सकता हूं, इससे बड़ी उपलब्धि मेरे लिए कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो मैं आपके लिए ये प्रॉमिस कर रहा हूं, आपको कोई भी दिक्कत हो, पढ़ाई से कंसर्न, एजुकेशन से कंसर्न, करियर से कंसर्न, मैं मिथिलेश वत्स आपके साथ रहूंगा। जी बिल्कुल। चलिए अंतिम टिप्पणी हम ले लेते हैं। संजीत कुमार कहते हैं यह तो हो गया आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात हो गई, जबकि आरक्षण जातीय आधार पर होनी चाहिए, मेरा मानना है। पर आप जो बोले मैं मान लेता हूँ जय हो। नहीं, मैं आर्थिक आधार पे बात ही नहीं कर रहा था, मैं सामाजिक आधार पे बात कर रहा था। मैं वही जातीय आधार पर, सभी जाति, जी बिल्कुल जी आरक्षण सभी जाति को मिले। आर्थिक आधार की बात ही नहीं कर रहा हूँ। आर्थिक आधार जो नीडी है, जरूरत, एक ही घर में 5 लोग या फिर लगातार लेते जा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो जहाँ की मिल नहीं पा रहा है। कोई अगर गवर्नमेंट सर्विसेज में है, अब आपके फादर अगर IAS है, तो आपको रिजर्वेशन की कोई आवश्यकता नहीं, चाहे आप किसी कम्युनिटी से। बिल्कुल, किसान है तो आपको बिल्कुल आवश्यकता है। तो वो हर किसी को, जो पिछड़े हुए हों, दबे हुए हों, कुचले हुए हों, किसी भी जाति के हों, और स्पेसिफिकली जाति से परे, मैं ये कह रहा हूं जो जातिगत आरक्षण मिल रहा है वो तो बहुत जरूरी है। खास करके जो हम शेड्यूल कास्ट में देख रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब में देख रहे हैं, उसको निश्चित तौर पर अभी भी चाहिए। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या फिर OBC की बात करें, सब कुछ सही, इन सब को रिजर्वेशन आज भी जरूरत है। अभी भी इनके लेवल में उस अंदाज में इन्हांसमेंट नहीं हुआ है, तो इन सबको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और रिजर्वेशन सही तरीके से यूटिलाइज हो, इस बात का जरूर ध्यान रखें, सही जगह पर जाए, जो जरूरतमंद है निश्चित तौर पर उनको मिलना चाहिए। बिल्कुल, जिनको जहां जरूरत है। बिल्कुल जी। चलिए अगली टिप्पणी हम लेते हैं। रितीश ठाकुर कहते हैं बहुत ही अच्छा लगा CA के प्रति जागरूक करने के लिए। बंटी झा कहते हैं इंग्लिश का एक कोटेशन हो जाए सर। देखिए, और नवीन कुमार टोपनो सर कह रहे हैं कि मेरा एक निवेदन है जो नदियों में जहर डालने से संबंधित है। ऐसा देखा जाता है कि छठ पर्व के बाद तुरंत ही नदियों में जहर डालकर मछलियों का शिकार किया जाता है। इस पर प्रतिक्रिया दे तो अच्छा रहेगा। हमें लगता है कि इस पर हम किसी यहाँ से जो इससे संबंधित है, कोई जो समाज सेवी या कुछ जो है, उनको एक दिन हम लाइन में बिठाते हैं, इस मुद्दे पर जो है हो जाएगा। बंटी झा अजय प्रेम जी कहते हैं कि आपका मधेपुरा की धरती पर बिहारी थाली टीम आपका स्वागत। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया है। और जी, तो हमें लगता है कि टिप्पणियां लगभग सारी बिल्कुल हमने अब तक की ले ली है। अब जो आगे टिप्पणी होगी हम कोशिश करेंगे उसे भी हम उस पर भी हम अगर कोई प्रश्न होंगे तो जवाब लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मिथिलेश जी ने इतना वक्त दिया, करीब करीब 1.5 घंटे का समय होने जा रहा है हमारे स्टूडियो में। बहुत दिनों से पता नहीं चल समय का पता सच में नहीं चला। बहुत दिनों से चाहत थी, लेकिन इनका चूंकि पटना में रह रहे थे और हम भी इस बार मौके की तलाश में थे कि मधेपुरा में जैसे ये दिखाई दे, हमने कुछ लोगों को इनके पीछे में लगा रखा था, मतलब जो कि जैसे मिथिलेश जी नजर आए तो मिथिलेश जी को इस बार जो है इनको फॉलो करना, छोड़ना नहीं है, इनको लाना है। और जिससे कि आप लोगों को ढेर सारी जानकारी, हमें लगता है कि ढेर सारी जानकारी आज मिली ही होगी। लेकिन विदा लेने से पहले एक छोटी सी भेंट हम चाहेंगे कि हमारे स्टूडियो में हम आए हैं, छोटा सा टोकन ऑफ लव है, ये एक प्यार का प्रतीक है। और मिथिलेश जी को हम ये छोटा सा हम गिफ्ट कर रहे हैं और फिर हम इसके बाद भी बुलाएंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश जी आपका आकर के इतना वक्त देने के लिए। और हमें लगता है कि अब लाइव से विदा लेने का समय आ चुका है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया और मधेपुरा टाइम्स के तमाम दर्शकों, सभी दर्शकों का जो हमारे साथ लगातार इस लगभग 1.5 घंटे से बने हुए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ध्यान रखिएगा। शुभ रात्रि।